प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 461, प्राचीन महल के भीतर और भी बड़ा खतरा। मालिक, अब हम क्या करें? वो लोग अंदर जा रहे हैं। विक्रम बेहद घबराया हुआ था। मैंने जी तोड़ मेहनत करके ये सारे नक्शे जमा किए थे और आखिरकार इस जगह को ढूंढ निकाला, सिर्फ इसलिए कि ये सब उस नवमंडल के हाथ लग जाए। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दबाजी मत करो, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। प्राचीन खंडहर, हम आ रहे हैं। निशांत नायक ने उत्साह में भरकर दरवाजा धकेला। गड़गड़ाहट, अचानक हुई आवाज से चौंका भारी भरकम कांसे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उफ! दरवाजा खुलते ही जो मंजर निशांत नायक के सामने आया, उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। आंगन में लाशों का ढेर लगा था। सफेद हड्डियों की एक खौफनाक पगडंडी सामने मुख्य महल तक जा रही थी। वह जगह एक चमकीली रोशनी से भरी हुई थी, जैसे किसी परियों के देश का प्रवेश द्वार हो, लेकिन वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रणवीर पुल पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। सफेद हड्डियों का ये ढेर, कम से कम कई हजार लोग यहाँ मारे गए होंगे। क्या इतिहास में इतने सारे लोग यहाँ आ चुके हैं? क्या अमृत सरोवर आश्रम के पूर्वज, जो सैकड़ों शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर यहाँ हमला करने आए थे, वे भी यहीं मारे गए थे? ये जरूर वो लोग होंगे जो अनगिनत सालों से यहाँ खजाने की तलाश में आते रहे हैं। संभल कर रहना, प्राचीन लोक के विशेषज्ञ शाकाल ने चेतावनी दी। जैसे ही तीनों ने आंगन में कदम रखा, शून्य से अचानक एक ठंडी रोशनी प्रकट हुई और उसने तुरंत हमला बोल दिया। यहाँ घात लगाकर हमला हो रहा है। प्राचीन लोक के विशेषज्ञ शाकाल ने दहाड़ते हुए एक जोरदार हथेली का वार किया। धड़ाम! एक दबी हुई आवाज गूंजी। वो ठंडी रोशनी तुरंत चकनाचूर हो गई, लेकिन उस जोरदार टक्कर ने प्राचीन लोक के उस विशेषज्ञ को भी थोड़ा पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। ये क्या बला है? निशांत नायक ने सदमे में हौंफते हुए कहा। ये तो प्राचीन लोक के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को भी पीछे धकेल सकती है। जमीन से निकल रही ये जानलेवा ऊर्जा, ये किसी व्यूह की शक्ति लगती है। शाकाल ने अनुमान लगाया। क्या यहाँ कोई व्यूह लगा है? उनके साथी नितिन ने तुरंत चारों ओर देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आंगन में एक और प्रकाश की किरण प्रकट हुई, जो बेहद तेज और बेमिसाल थी, सीधे शून्य को चीरती हुई आई। एक नहीं, बल्कि कई। सन सन सन, ये किरणें बिजली की गति से दौड़ रही थीं, विनाशकारी शक्ति लिए हुए, और सीधे उस समूह की ओर बढ़ रही थीं। सावधान! प्राचीन विशेषज्ञ शाकाल चिल्लाया और उसने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। निशांत नायक और वो चांदी के बालों वाला बूढ़ा गुरु जुबिन, उन्होंने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जोरदार हमला शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़! अचानक जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला फूट पड़ी, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। आह! ये प्रकाश की किरणें बहुत शक्तिशाली थीं और गुरु जुबिन की बांह पर तुरंत चोट लग गई। जैसे ही उनका खून जमीन पर गिरा, मानो उसने किसी चीज को जगा दिया हो। जमीन से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी और उसने तुरंत पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। यह एक व्यूह है, निशांत नायक ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। पीछे हटो! प्राचीन लोक के विशेषज्ञ शाकाल ने तुरंत फैसला लिया। अपनी क्षमताओं को देखते हुए उन्हें पहले ही इस भयानक खतरे का आभास हो गया था। अगर वे बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो निश्चित रूप से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हालांकि जैसे ही समूह पीछे मुड़ा, वे सीधे व्यूह की प्रकाश दीवार से टकराए और तुरंत पीछे की ओर फेंक दिए गए। सीनियर शाकाल, यहाँ एक व्यूह लगा हुआ है, हम बाहर नहीं निकल सकते। निशांत नायक तुरंत चिल्लाया। मैं देखता हूँ।
प्राचीन लोक के विशेषज्ञ, जिसका नाम शाकाल था, उसने अचानक अपनी मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से दे मारी। ये किसी उल्कापिंड के गिरने जैसा था जिसमें जबरदस्त ऊर्जा भरी थी। बूम! मुट्ठी व्यूह की प्रकाश दीवार से टकराई और तुरंत एक विशाल ऊर्जा की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। पूरी धरती कांप रही थी, लेकिन व्यूह को खरोंच तक नहीं आई। ये महल किसी देवता की तरह एक आदिम आभा छोड़ रहा था, जिसने व्यूह को और मजबूत कर दिया था और निशांत नायक और बाकी दो लोगों को एक ऐसी शक्ति के साथ सील कर दिया जिसका विरोध करना नामुमकिन था। निशांत नायक तुरंत घबरा गया। यह एक परम अधिपति था, एक बेमिसाल ताकतवर इंसान जो प्राचीन लोक से आया था। प्राचीन लोक के अलावा पूरी दुनिया को देखें, चाहे वह भूलोक हो, पाताल हो या साधना लोक, आपको इस स्तर के बहुत कम विशेषज्ञ मिलेंगे। एक परम अधिपति अपनी एक चाल से पहाड़ को नष्ट कर सकता था, फिर भी वह इस व्यूह का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक परम अधिपति। शाकाल को चाल चलते देख रणवीर की आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। उसे पूरा यकीन था कि यह एक ऐसा हमला था जो केवल अर्धशक्ति अधिपति स्तर का कोई पावरहाउस ही कर सकता था। अर्धशक्ति अधिपति स्तर से ऊपर सच्चे परम अधिपति होते हैं। जब से रणवीर ने युद्ध कला की दुनिया में कदम रखा था, ये पहली बार था जब उसने किसी को इतना ताकतवर देखा था। बेशक सीनियर गायत्री देवी भी ऐसी ही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वह घायल थी और कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया, इसलिए रणवीर को उनकी असली शक्ति देखने का मौका नहीं मिला। शाकाल वह पहला परम अधिपति था जिसकी ताकत उसने अपनी आंखों से देखी थी और उसकी भयानक शक्ति ने उसे बुरी तरह चौंका दिया था। एक परम अधिपति। ये सुनकर विक्रम और अग्नि दोनों की सांसें फूल गईं। वे शक्ति देव स्तर में थे और जब वे शक्ति मार्ग की ओर देखते थे तो उन्हें लगता था कि वह एक बहुत ही मजबूत अस्तित्व है, उससे भी अधिक शक्तिशाली शक्ति मार्ग का अंतिम चरण और फिर शिखर से आधा कदम दूर। लेकिन अब अचानक एक परम अधिपति सामने आ गया है। ये तो कल्पना से भी परे है। यहाँ तक कि एक परम अधिपति भी इस व्यूह को नहीं तोड़ सकता। रणवीर की नजरें तीखी हो गईं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अंदर नहीं गया, नहीं तो मैं पुल पर ही फंस जाता, जो कहीं ज्यादा खतरनाक होता। निशांत नायक की चालबाजी उसी पर भारी पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह और भी बड़े खतरे में फंस गया। सचमुच ये तो वक्त का फेर है। रणवीर अब समझ गया था कि आंगन में इतनी सारी सफेद हड्डियां क्यों हैं। भला ऐसे शक्तिशाली व्यूह में फंसने के बाद कोई बाहर कैसे निकल सकता था। इस बात की पूरी संभावना है कि अमृत सरोवर आश्रम के पूर्वज, जिनके पास बेमिसाल साधना थी, वे भी इसी वजह से वहां मारे गए। एक मिनट रुको। रणवीर को अचानक कुछ महसूस हुआ। अगर पिछले अनगिनत सालों में प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने वाले सभी लोग प्राचीन महल के आंगन में मारे गए, तो इस पुल के पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई पुल पर नहीं फंसा? क्या सिर्फ हमारी यात्रा में ही हमें मुसीबत का सामना करना पड़ा है, या ये पुल पहले कभी मौजूद ही नहीं था? रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तुरंत नीचे पुल की ओर देखा। ये मंत्र चिन्ह आर्यावर्त के नहीं हैं। रणवीर को तुरंत समस्या का एहसास हो गया। वे विदेशों में देखे गए कुछ व्यूह मंत्र चिन्हों जैसे लग रहे थे, जो विदेशी रंगों से भरे थे। हालांकि ये महल आर्यावर्त की वास्तुकला शैली की याद दिलाता है, जो थोड़ा दिलचस्प है, और ये दोनों आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। इसके अलावा बारीकी से जांच करने पर पुल में भी समस्याएं हैं। पहली नज़र में यह आर्यावर्त की वास्तुकला शैली का लगता है, जो प्राचीन मंदिर के अनुरूप है, लेकिन बारीकी से देखने पर सामग्री और निर्माण तकनीक पूरी तरह से अलग हैं, जो ये दर्शाता है कि इसे निश्चित रूप से दो अलग अलग तरह के लोगों द्वारा बनाया गया था। आखिर चल क्या रहा है? रणवीर ने माथे पर बल देते हुए सोचा। वह पूरी तरह से चकरा गया था। ये प्राचीन स्थल लगता है कोई और भी बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। इस समय प्राचीन महल के आंगन में शाकाल खुद भी हैरान था। वह एक ही मुक्के से व्यूह को नहीं तोड़ सका। वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली रहा होगा जिसने इस व्यूह को स्थापित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि महागुरु वृषांक ने अनुबंध के खतरों की परवाह किए बिना प्राचीन खंडहरों की खोज में मेरी सहायता लेने पर जोर दिया। यहाँ छिपे खजाने निश्चित रूप से होश उड़ा देने वाले होंगे, उसने मन ही मन सोचा। सीनियर शाकाल, व्यूह के प्रकट होने के बाद वो जानलेवा किरणें गायब हो गई लगती हैं। नितिन ने तुरंत कहा। उसे थोड़ी राहत मिली। नहीं तो यहाँ फंसे रहकर उन किरणों का हमला झेलना मौत के कगार पर चलने जैसा था, और वह किसी भी पल मर सकता था। ये वास्तव में अजीब है। ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरणें व्यूह को सक्रिय करने के लिए हमारे खून का उपयोग कर रही थीं, लेकिन निश्चित रूप से वे हमें सिर्फ यहाँ मरने के लिए फंसाना नहीं चाहते। नितिन ने आश्चर्य जताया। अचानक कुछ समझते हुए शाकाल ने बेरुखी से कहा, इसे नियंत्रित किया जा रहा है इंसानों द्वारा। आपका क्या मतलब है? नितिन अचानक घबरा गया। प्राचीन खंडहर और उसके अंदर जीवित लोग। शाकाल चिल्लाया। माहौल पल भर में खौफनाक हो गया। अध्याय 462, नर्क का रक्तासुर। शाकाल के शब्द स्पष्ट रूप से रणवीर और उसके समूह के लिए नहीं थे। वास्तव में उन सभी के अलावा यहाँ अन्य जीवित लोग भी मौजूद थे। ये भयानक है।
मालिक, क्या यह आदमी सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है? विक्रम ने दहशत भरी नजरों से पूछा। ये पक्का नहीं है कि यहाँ कोई जीवित व्यक्ति है या नहीं, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। रणवीर ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जीवित इंसान भी न हो? विक्रम की आंखें बदल गईं और वह और भी अधिक भयभीत महसूस करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी क्षण रणवीर और शाकाल ने अचानक कुछ महसूस किया और एक ही समय में एक ही दिशा में देखा। अंधेरी गुफा के भीतर 2 गोल उभरी हुई हरी बत्तियां दिखाई दी, जिनसे एक खौफनाक आभा निकल रही थी। वह क्या है? निशांत नायक ने आश्चर्य से पूछा। सबने उधर देखा। यह एक भेड़िया है, विक्रम तुरंत चिल्लाया। अगले ही पल 2 हरी बत्तियां पास आ गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह एक विशाल हिम भेड़िया था, जिसके पूरे शरीर पर बैंगनी फर थे और उसकी पीठ पर पंख थे। लेकिन उसका केवल आधा हिस्सा वहां था। उसके शरीर का दूसरा हिस्सा, जहां पंख उगने चाहिए थे, खून से लथपथ था। ये वही हिमभेड़िया राजा था जिसके पंख रणवीर ने पहले काट दिए थे, लेकिन भारी हिमस्खलन ने इसे मारने से रोक दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे यहाँ पाऊंगा। कितना विशाल भेड़िया है, इसके तो पंख भी हैं। नितिन सदमे में चिल्लाया। जब वे आए तो उन्हें कोई हिम भेड़िया नहीं मिला। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को देखा था। यह एक दानव जानवर है और यह साधना करना भी जानता है। शाकाल ने गंभीर आवाज में कहा। प्राचीन लोक के अलावा यह विश्वास करना मुश्किल है कि बाहरी दुनिया में भी ऐसे राक्षस मौजूद हैं। वे बेहद दुर्लभ हैं। नितिन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि शाकाल के शब्दों का क्या मतलब है। मैंने राक्षसों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आज वास्तव में किसी से सामना होगा। अचानक शाकाल की नजरें तीखी हो गईं और उसने तुरंत हिमभेड़िया राजा की पीठ पर देखा। रणवीर भी हिमभेड़िया राजा की पीठ को एकटक घूर रहा था। जिस पल हिमभेड़िया राजा दिखाई दिया, उसकी नजरें उसी पर टिक गई थीं। मानो उसमें कुछ अविश्वसनीय था। जैसे ही हिमभेड़िया राजा अंधेरे से पूरी तरह बाहर निकला, उसकी पीठ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल उलझे हुए, लंबे और घुंघराले थे और चेहरा धंसा हुआ था। वह इतना बूढ़ा था कि उसकी त्वचा और मांस सूख चुके थे और उसकी आंखों के गड्ढे 2 काले छेदों की तरह थे, जिनसे मौत का सन्नाटा झलक रहा था। उसने एक फटा पुराना चोगा पहन रखा था, जिससे उसकी बूढ़ी त्वचा दिखाई दे रही थी, जो गहरे काले रंग की थी, मानो जल गई हो। काली त्वचा पर कुछ मंत्र चिन्ह थे, जिनसे एक डरावनी लाल चमक निकल रही थी। रणवीर की आंखें तुरंत चमक उठी। ये मंत्र चिन्ह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पुल पर खुदे हुए मंत्र चिन्ह। क्या ये पुल इसी व्यक्ति का काम है? इसके अलावा ये व्यक्ति पूर्वी रूप रंग का नहीं है, बल्कि एक विदेशी जाति का चेहरा है। यह इस बात का भी सबूत है कि रणवीर के पैरों के नीचे का अजीबोगरीब लंबा पुल इतना बेमिल क्यों है। यहाँ सच में जीवित लोग हैं। नितिन को गहरा धक्का लगा। विक्रम और अग्नि दोनों सतर्क हो गए। ये व्यक्ति जो हिमभेड़िया राजा की सवारी कर सकता था, निश्चित रूप से साधारण नहीं था। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं। धप 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 हिमभेड़िया राजा कदम कदम चलकर आया और आखिरकार चौक में रुक गया। खून की प्यासी नजरों का एक जोड़ा रणवीर और अन्य लोगों को घूर रहा था। तभी रणवीर को एहसास हुआ कि दूसरी जाति के इस बूढ़े आदमी की केवल एक टांग थी। इसके अलावा मुझे उससे मौत की एक प्रबल आभा महसूस हुई, जैसे कि वह किसी कब्र से रेंग कर बाहर आया हो। इस जगह पर स्वागत है। मैंने सैकड़ों सालों से किसी जीवित इंसान को नहीं देखा, उस विदेशी बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में एक सर्द हवा जैसी ठंडक थी। सैकड़ों साल। सबकी बोलती बंद हो गई। तुम कौन हो? शाकाल ने कड़क आवाज में पूछा। क्या तुमने कभी नरक के बारे में सुना है? दूसरी जाति के बूढ़े ने पलटकर पूछा। नरक? बेशक मैंने सुना है। पश्चिमी साधना जगत की 2 शीर्ष शक्तियां हैं, स्वर्ग और नरक। हालांकि सैकड़ों साल पहले नरक का पतन शुरू हो गया था। क्या तुम नरक के ही कोई व्यक्ति हो? मैं नरक का संस्थापक हूँ, उस विदेशी बुजुर्ग ने ऐलान किया। क्या तुम नरक के रक्तासुर हो? शाकाल आश्चर्य से चिल्लाया। ये वो आदमी है जिसने अकेले दम पर नरक का निर्माण किया था और उसे स्वर्ग के बराबर खड़ा कर दिया था। वह बेहद बुरी विद्याओं का अभ्यास करता था और एक समय दुनिया का नंबर 1 खलनायक बन गया था। उन्होंने एक बार प्राचीन लोक को खत्म करने और सभी साधना संसाधनों को लूटने की धमकी भी दी थी। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, सैकड़ों साल पहले रक्तासुर ने वास्तव में ऐसा किया था। निश्चित रूप से यह विफलता में समाप्त हुआ, लेकिन अकेले इस लड़ाई ने इतिहास पर एक महत्वपूर्ण निशान छोड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अब भी कोई है जो मुझे याद रखता है। रक्तासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। बेशक मुझे याद है। सैकड़ों साल पहले तुमने अपनी औकात से बढ़कर काम किया और प्राचीन लोक पर जबरदस्ती हमला करने के लिए नरक के हजारों शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा किया। अंत में तुम्हें प्राचीन लोक के पूर्व नेताओं द्वारा सीधे दबा दिया गया और तुम्हारे आधे से अधिक आदमी मारे गए। अगर प्राचीन लोक में पश्चिमी शक्तियों और कुछ साम्राज्यों ने बीच बचाव न किया होता, तो तुम्हारा पूरा नरक मिट गया होता।
हालांकि उस लड़ाई के बाद तुम अचानक गायब हो गए। ये व्यापक रूप से अफवाह थी कि तुम गंभीर चोटों से मर गए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ मिलोगे, शाकाल ने खुलासा किया। रणवीर हैरान दिख रहा था। उसने नरक गुड के बारे में थोड़ा सुना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले ने सैकड़ों साल पहले प्राचीन लोक पर हमला करने की हिम्मत की थी। ये तो बस चौंकाने वाला है। संभावना है कि अपनी विफलता के बाद उन्हें प्राचीन खंडहरों के बारे में पता चला और वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खजाने की तलाश में यहाँ आ गए। तुम इतना कुछ जानते हो? क्या तुम प्राचीन लोक से हो? रक्तासुर ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा, जिसमें एक डरावनी हत्या की मंशा छिपी थी। बिल्कुल सही, मैं प्राचीन लोक से आता हूँ और मेरा संबंध उन प्राचीन लोक शक्तियों से है जिन्होंने उस समय तुम्हारे नरक को दबा दिया था। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत व्यूह को खोलो और हमें बाहर जाने दो। शाकाल ने रोब से आदेश दिया। वह वास्तव में एक प्राचीन कुल से आता है। रणवीर का दिल धड़क उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास ऐसी बेमिसाल साधना थी। नितिन ने जिस अदृश्य तावीज का जिक्र किया था, वह शायद उसे इसी प्राचीन कबीले के विशेषज्ञ ने दिया होगा। हालांकि प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया के बीच समझौते हैं। क्या शाकाल को इस बात का डर नहीं है कि बाहरी दुनिया में उतावलेपन से दिखाई देने पर उसे सजा मिलेगी? हे, रक्तासुर अचानक मनहूसियत से हंसा। उस समय अपनी हार के बाद मैंने अपनी साधना को सुधारने और अपना बदला जारी रखने के लिए आखिरकार इस प्राचीन खंडहर को पाया। सैकड़ों साल सहन करने के बाद अंत में मुझे चारे के रूप में तुम मिल ही गए। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? हमारे चारे बनने का इंतजार? तुम्हारा क्या मतलब है? शाकाल ने तुरंत पूछा। चूंकि तुमने भी ये जगह ढूंढ ली है, इसका मतलब है कि प्राचीन शक्तियां इस जगह को बहुत महत्व देती हैं। क्या तुम यहाँ के खतरों से वाकिफ नहीं हो? अनगिनत साल पहले एक भीषण युद्ध के बाद प्राचीन लोक का एक शीर्ष विशेषज्ञ यहाँ मारा गया था, जो अपने पीछे खजानों का ढेर छोड़ गया, लेकिन साथ ही एक भयानक जानलेवा मंशा भी। जो कोई भी प्राचीन महल में कदम रखेगा, वह अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह द्वारा मारा जाएगा। मुझे भी नहीं बख्शा गया। अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह में मेरी जान लगभग चली ही गई थी। अंत में मैंने एक हाथ और अपनी उम्र का अधिकांश हिस्सा गंवा दिया, तब जाकर मैं बच पाया। लेकिन मेरे शरीर में भी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है और मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। नहीं तो अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह द्वारा मुझ पर छोड़ा गया हमला मुझे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह को पूरी तरह से तोड़ने के लिए मैं इन सभी वर्षों से लोगों के एक समूह के आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह को कमजोर करने के लिए उनकी ताकत का उपयोग करना चाहता हूँ, जिससे मुझे होने वाला नुकसान कम हो सके। अंत में मैं सफलतापूर्वक प्राचीन महल में प्रवेश कर सकूं और असली खजाना जब्त कर सकूं। रक्तासुर ने ठंडेपन से कहा, तुमने हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया, व्यूह की शक्ति को खर्च करवाया अपनी आजादी के बदले में। नितिन गुस्से से भड़क उठा। नौजवान, तुम बहुत चालाक हो। रक्तासुर ने एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। अध्याय 463, सतरंगी दिव्य मोती का चमत्कार, बलिदान तकनीक का अंत। व्यूह के भीतर की जानलेवा मंशा कुछ ऐसी है जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो, है ना? क्या तुम खुद व्यूह को नहीं तोड़ सकते? शाकाल ने धीमी आवाज में पूछा। रणवीर भी यही जानने को उत्सुक था, लेकिन उसने स्थिति पर नजर बनाए रखी और अचानक आगे नहीं बढ़ा। व्यूह एक व्यूह है और जानलेवा मंशा है। अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह के साथ सभी जानलेवा मंशाएं केवल एक साथ इकट्ठी होती हैं। मैं केवल मुझ पर व्यूह के प्रभाव और इन वर्षों में इसके अध्ययन पर भरोसा कर सकता हूं ताकि पृथ्वी पर आधारित जानलेवा मंशा को थोड़ा नियंत्रित कर सकूं, लेकिन मैं व्यूह पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकता। ये व्यूह बहुत गहरा है। मैं इतने सालों से इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। रक्तासुर ने हताशा में कहा। उसके शरीर से एक तीखी जानलेवा मंशा निकल रही थी। रक्तासुर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम कोई मूर्खता न करो। हमें अभी बाहर निकालो, वरना जो भी खजाना तुम्हें मिला है उसके बावजूद तुम प्राचीन लोक के सामने टिक नहीं पाओगे। प्राचीन लोक के सामने तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। बकवास बंद करो, बेवकूफ। रक्तासुर ने जोर से दहाड़ लगाई। तुम प्राचीन लोक वाले यहाँ के खजानों को महत्व देते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वे कितने शक्तिशाली हैं? एक बार जब मैं उन्हें नियंत्रित कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से परम स्तर में कदम रखने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह पहले ही सक्रिय हो चुका है। मैंने इस व्यूह में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता। भले ही मैं अपनी जानलेवा मंशा को नियंत्रित कर लूं और उसे दबा दूं, तुम यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहोगे। लानत है। शाकाल की नजरें गहरी हो गईं और उसके शरीर से एक भयानक जानलेवा मंशा फूट पड़ी। उसे यहाँ फंसाने की कोशिश करना नामुमकिन है। हमें लड़कर बाहर निकलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही शाकाल कोई चाल चलने वाला था, रणवीर बोल पड़ा, इस मंत्र चिन्हों वाले पुल और खून की नदी का क्या मकसद है? ओह, मैं इसका परिचय देना तो लगभग भूल ही गया।
ये नरक पुनर्जन्म सेतु है। इसे ढकने वाले अनगिनत मंत्र चिन्ह मैंने अपने रक्त के सार से उकेरे थे। क्योंकि मेरे शरीर को गंभीर चोटें आई थीं, इसलिए मुझे बड़ी मात्रा में शक्तिशाली व्यक्तियों के जोशपूर्ण रक्त और प्राण ऊर्जा, साथ ही उनकी आत्माओं के सार की आवश्यकता थी। तो शुरुआती योजना सिर्फ बलि का बकरा ढूंढने और मेरे भौतिक शरीर की मरम्मत करने की थी। दूसरी योजना थी कि दूसरे पक्ष को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाए ताकि अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह की शक्ति को खत्म किया जा सके। रक्तासुर ने क्रूरता से कहा। रणवीर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जितने भी लोगों से मिला था उनमें ये रक्तासुर निश्चित रूप से सबसे चालाक था। प्राचीन खंडहरों में फंसे हुए लोगों ने 2 खूनी जाल बिछाए, दोनों ही उन्हें मारने के बुरे तरीके थे। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम युवा हो, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति ब्रह्म स्तर के शिखर की ताकत है। तुम्हारा खून और ऊर्जा अपने चरम पर है और तुम्हारी आत्मा और सार भी बहुत मजबूत है। तुम बिल्कुल वही आदर्श उम्मीदवार हो जिसकी मुझे तलाश है। अगर मैं तुम्हें और उन 2 लोगों की एक साथ बलि चढ़ा दूं, तो यह निश्चित रूप से मेरे भौतिक शरीर की अच्छी तरह से मरम्मत कर देगा। रक्तासुर ने बड़ी उम्मीद के साथ कहा। ऐसा लगता है जैसे आसमान मेरी मदद कर रहा है। तुम 2 समूह बिल्कुल सही समय पर आए हो। एक समूह का उपयोग बलिदान के लिए किया जाएगा और दूसरा समूह मुझे अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह को खत्म करने में मदद करेगा। एक बार मेरी योजना सफल हो जाती है और मुझे यहाँ खजाने मिल जाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से प्राचीन लोक को पूरी तरह से समतल कर दूंगा और पूरी दुनिया मेरे शासन में होगी। हे, रक्तासुर उत्साह से चिल्लाया। एक पल में अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह के भीतर जानलेवा मंशा फिर से प्रकट हो गई। सन 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 वे भयानक प्रकाश किरणें बेमिसाल तलवार की धार की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करती हुई शाकाल और उसके साथियों पर बेरहमी से हमला करने और उन्हें मारने के लिए दौड़ी। हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश इतना आसान नहीं है। शाकाल दहाड़ा और उसके हाथ में एक कांसे का दर्पण दिखाई दिया। प्राण शक्ति के संचार के साथ ये तुरंत एक चमकदार पीली रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिसने तुरंत हमले को रोक दिया। जब पीली रोशनी और ठंडी तेज प्रकाश किरण आपस में टकराईं, तो एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ जिसने पूरे प्राचीन महल को हिला दिया। हालांकि इस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यह अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह द्वारा सुरक्षित था, जिससे ये चट्टान की तरह ठोस हो गया था। तो क्या हुआ अगर तुम शिखर पर हो? भले ही तुम पृथ्वी से निकलने वाली जानलेवा मंशा का सामना कर सको, लेकिन तुम व्यूह को नहीं तोड़ सकते। बस उन्हें थकाने में मेरी मदद करो, रक्तासुर ने घमंड से हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी नज़र रणवीर और अन्य लोगों की ओर घुमाई। मैं सैकड़ों सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ और मैंने आखिरकार इन हिमभेड़ियों को वश में किया, केवल तुम्हारे द्वारा इतने सारे मारे जाने के लिए। इसने मुझे क्रोधित कर दिया है। अब योगदान करने की तुम्हारी बारी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हिमभेड़िया राजा पर बैठ गया और अजीब मंत्रों का जाप करने लगा, जिससे पुल पर बने मंत्र चिन्ह तुरंत चमकने लगे। रणवीर और उसके साथियों को घेरे हुए घनी रक्त ऊर्जा अचानक गर्म पानी की तरह उबलने लगी। मालिक, मुझे लग रहा है कि यह रक्त ऊर्जा मेरे शरीर से कुछ चूस रही है। ये बहुत असहनीय है। विक्रम ने दर्द से कराहते हुए माथे पर बल दिया। अग्नि ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पसीने से तरबतर हो रही थी। ये मंत्र चिन्ह हमारी जीवन शक्ति को सोख रहे हैं। रणवीर की आंखें चमक उठीं। आत्मा भी खोखली महसूस हो रही है। हमें बलिदान के रूप में उपयोग करना। तुम बहुत नादान हो। रणवीर ने तुरंत संजीवनी विद्या को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर की रक्त ऊर्जा तुरंत अपने आप उसके शरीर में प्रवेश कर गई और सीधे प्राण शक्ति में बदल गई। ये किस तरह की तकनीक है? रक्तासुर तुरंत हैरान रह गया। उसने जिस बलिदान तकनीक का इस्तेमाल किया था वह पश्चिमी साधना दुनिया में सबसे वर्जित तरीका था। उसने अनगिनत मंत्र चिन्हों को उकेरने के लिए अपने स्वयं के रक्त के सार को लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो पूरे नरक पुनर्जन्म सेतु में फैले हुए थे। पुल अपने आप में एक बेमिसाल खजाना था। एक बार जब कोई इस पर कदम रखता और बलिदान सक्रिय हो जाता, तो सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी असहाय हो जाते। इस युवक के पास केवल शक्ति ब्रह्म स्तर के शिखर की ताकत थी और वह अभी भी शिखर तक पहुंचने से थोड़ा पीछे था। फिर भी वह उसकी बलिदान तकनीक को तोड़ने में सक्षम था। ये बहुत चौंकाने वाला था। रणवीर ने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सारी रक्त ऊर्जा को सोखने के लिए लगातार संजीवनी विद्या का संचार करता रहा। तुम मेरी वर्जित तकनीक को नहीं तोड़ सकते, रक्तासुर ने ठंडेपन से चिल्लाया। विक्रम और अग्नि को छोड़कर रणवीर को दबाने के लिए अपनी सारी मंत्र शक्ति लगा दी। इससे उन दोनों को काफी राहत महसूस हुई, लेकिन एक बार पुल पर फंसने के बाद सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय रणवीर को मंत्र चिन्हों की शक्ति में वृद्धि का सामना करना पड़ा और उसके शरीर के चारों ओर जमा होने वाली रक्त ऊर्जा ने लगभग उसके पूरे शरीर को ढक लिया। भले ही कोई संजीवनी विद्या को सक्रिय करे, बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो लगभग भूल ही गया था।
रणवीर को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत नवनाग स्वर्ण काया को सक्रिय कर दिया, जिससे तुरंत 9 ठंडी हवा की धाराओं का एक अवरोध बन गया जिसने उसके शरीर को ढक लिया। फिर मैंने संजीवनी विद्या का संचार करना जारी रखा और मेरे शरीर को आखिरकार थोड़ा आराम मिल सका। रणवीर ने तुरंत कार्रवाई की। पल भर में बत्तख के अंडे के आकार का एक मोती निकाला, जो सतरंगी दिव्य मोती था, वह खजाना जो यशोधरा देवी ने उसे दिया था। प्राण शक्ति तुरंत उसमें डाली गई और दिव्य मोती एक चमकदार सतरंगी रोशनी के साथ फूट पड़ा, जो सीधे घनी रक्त ऊर्जा से प्रक्षेपित हो रहा था। रोशनी से ढकी कोई भी रक्त ऊर्जा तुरंत आग से मिलने वाली बर्फ की तरह झुलस गई। ये काम करता है। रणवीर की आंखों में उत्साह चमक उठा क्योंकि उसने सतरंगी दिव्य मोती को सक्रिय करना जारी रखा। बूम! एक विशाल ऊर्जा फूट पड़ी जिसने तुरंत सभी रक्त और ऊर्जा को पिघला दिया। अग्नि, विक्रम, उनके शरीर तुरंत सामान्य हो गए। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा के नुकसान और आत्मा पर प्रभाव के कारण वे काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। ये कैसे संभव है? रक्तासुर दंग रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम्हारे हाथ में वह क्या चीज है? वह मेरी सारी वर्जित तकनीकों को एक पल में कैसे तोड़ सकता है? मुर्दों को ये सब जानने की जरूरत नहीं होती। मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि तुम्हारी वर्जित तकनीक विफल हो गई है। रणवीर ने जोर से पैर पटकते हुए कहा। गड़गड़ाहट, लंबा पुल तुरंत चकनाचूर हो गया और अनगिनत मंत्र चिन्ह और रक्त ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। नहीं! रक्तासुर दहाड़ा, उसका बूढ़ा चेहरा एक पल में मुर्दे की तरह पीला पड़ गया। तुम सैकड़ों साल जी चुके हो, इतना काफी है। अब तुम मर सकते हो। रणवीर ने एक भयानक हत्या के इरादे के साथ जोर से चिल्लाया और रक्तासुर पर एक मुक्का मारा। अध्याय 464, एक परम शक्ति, रक्तासुर के खिलाफ युद्ध। तुम कमभक्त कीड़े, तुमने मेरा अनुष्ठान बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। रक्तासुर गुस्से से पागल हो गया और रणवीर की मुट्ठी का सामना करने के लिए अपना सूखा हाथ लहराया। धड़ाम! एक जोरदार धमाका। चटाक चटाक! रक्तासुर की बांह तुरंत टूट गई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, भले ही तुम शिखर से केवल आधा कदम दूर हो। रणवीर की आवाज बिजली की तरह गूंजी। अपनी ताकत के साथ वह शिखर से नीचे अजेय है। रक्तासुर भयभीत था। बस एक ही चाल से उसकी एक बांह फट गई थी। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। मरो! रणवीर बवंडर की तरह आगे बढ़ा और एक बार फिर अपनी मुट्ठी घुमाई। बूम! इसने एक पल में एक बेमिसाल जानलेवा मंशा को उजागर किया, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही थी। मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत! मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे अड्डे वापस भेज दूंगा। सन सन! एक भयंकर हवा चीखती हुई आई और शून्य को फाड़ दिया। ये सांस रोक देने वाला था। उन्हें मुख्य शिविर वापस भेजेंगे? अग्नि ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। रक्तासुर का गढ़ नरक है और मालिक उसे वहीं भेज रहे हैं। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती, है ना? विक्रम ने शान से कहा। भोले! अग्नि ने ठंडेपन से कहा। विक्रम अभी भी अपनी भड़ास निकालना चाहता था। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रणवीर के मुके ने रक्तासुर और भेड़िया राजा दोनों को हवा में उड़ा दिया। वे जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरे और लगभग दोनों मर ही गए। उफ! तुम गंदे कीड़े! रक्तासुर पूरी तरह से क्रोधित था। उसकी धंसी हुई आंखों से असीम हत्या की मंशा निकल रही थी। नरक के संस्थापक के रूप में वह सैकड़ों वर्षों से यहाँ फंसा हुआ है, ये सोचकर कि उसकी योजनाएं त्रुटिहीन हैं और दुनिया पर शासन करने का उसका सपना उसकी मुट्ठी में है। अंत में पूरब के इस युवक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घृणित! घृणित! मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मरो। उसने अचानक एक मंत्र का जाप किया और उसके कपड़े फट गए, जिससे उसकी काली त्वचा दिखाई देने लगी। अनगिनत मंत्र चिन्ह मानो आग से सुलग उठे हों, चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ फूट पड़े। फिर वह एक पल में मंद हो गया और शरीर में विलीन हो गया। फिर पूरे शरीर में एक अजीब बदलाव आया। वह बेहद लाल हो गया, जैसे कि आग से झुलस रहा हो। चटाक चटाक! उसकी त्वचा फटने लगी, खून के निशान रिसने लगे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से भयानक दिखने लगा। हालांकि उसी समय रक्तासुर की आभा तेजी से बढ़ रही थी। गड़बड़ है! रक्तासुर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और उसने किसी अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया है। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत वृकोदर तलवार निकाल ली। इससे पहले कि वह सफलतापूर्वक मंत्र डाल सके, उसे प्रतिद्वंद्वी को मारना होगा। सन! तेज तलवार आसमान से नीचे गिरी, एक तीखी आभा बिखेरती हुई। जैसे ही वह रक्तासुर पर उतरी, रक्तासुर ने अचानक अपना एकमात्र बचा हुआ हाथ उठाया और वृकोदर तलवार को पकड़ लिया। वास्तव में उसे सीधे पकड़ लिया। भले ही मेरी हथेलियों से खून बह रहा हो, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। बहुत देर हो चुकी है। उसकी खून से लाल आंखें रणवीर को एकटक घूर रही थीं। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। ये सब पलक झपकते ही हो गया। रणवीर ने तेजी से काम किया, लेकिन फिर भी रक्तासुर को नहीं रोक सका।
इस समय ऐसा लग रहा था कि उसने एक परिवर्तन किया है और उसकी साधना अर्ध शक्ति अधिपति के स्तर को पार करके सच्चे शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच गई है। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच ले जाऊंगा। वह दहाड़ा एक भयानक आभा को उजागर करते हुए और एक ही हथेली के वार से वृकोदर तलवार को चकनाचूर कर दिया। रणवीर ने एक जबरदस्त ताकत को अपनी ओर आते हुए महसूस किया, जिसका विरोध करने में वह असमर्थ था और उसे तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तलवार पकड़े हुए हाथ को भी ब्लेड से निकलने वाली शॉकवेव ने फाड़ दिया था। टप टप खून लगातार नीचे टपक रहा था। सेक्ट मास्टर, मालिक, अग्नि और विक्रम एक पल में आ पहुंचे। मैं ठीक हूँ, रणवीर ने भारी आवाज में कहा। ये सच्ची शिखर ताकत है, यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। रक्तासुर के पास उस समय ये ताकत होनी चाहिए थी। प्राचीन खंडहरों में गंभीर क्षति झेलने के बाद उसके शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा हो गईं। यही वजह है कि वह अर्धशक्ति अधिपति स्तर पर गिर गया। अब उसने अजीब जादू के जरिए अपनी चरम स्थिति को वापस पा लिया है। ये जीवन का एक चरम ओवरड्राफ्ट है। नर्क में जाओ, रक्तासुर की आवाज गूंजी, जिससे रणवीर को आराम करने का कोई मौका नहीं मिला। उसकी हथेली सीधे रणवीर के सिर के लिए बड़ी, निर्मम और बेमिसाल। रास्ते से हटो, रणवीर ने जल्दी से कहा। इतनी करीब की सीमा पर वह अब अपनी तलवार का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हथेली के वार से हमला किया, जिसमें पहाड़ों को चीरने की शक्ति थी। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ रणवीर को लगा जैसे उसे किसी भारी चोट ने मारा हो और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। वाह, खून की एक उल्टी बाहर निकली। कृपया इतनी जल्दी मत मरो, सबसे अच्छा तो ये होगा कि दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो जाएं। व्यू के अंदर नितिन ने एक त्वरित नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं बस योजना बना रहा हूँ। नर्क की तलवार, रक्तासुर फिर दहाड़ा। उसकी आभा उसके सामने घनी हो गई, जो तुरंत खून जैसी लाल लंबी तलवार में बदल गई। मरो, एक ठंडी चीख के साथ नर्क की तलवार सीधे बाहर निकली, असीम रक्त ऊर्जा को हिलाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खून से लथपथ राक्षसी क्षेत्र में कदम रखा हो, जिसने पूरे प्लाजा को अपनी चपेट में ले लिया हो। रणवीर ने सतरंगी दिव्य मोती को सक्रिय कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये खजाना इसका सामना कर सकता है। चमकदार सतरंगी रोशनी में लिपटे दिव्य मोती ने तुरंत हमले का सामना किया। बूम, सतरंगी दिव्य मोती का सामना करने पर नर्क की तलवार द्वारा लाई गई बेमिसाल आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई। तलवार का वार अंततः रोक दिया गया, लेकिन सतरंगी दिव्य मोती मंद पड़ गया और उड़कर रणवीर के हाथ में आ गया। ये सतरंगी दिव्य मोती वास्तव में एक खजाना है, यह एक परम विशेषज्ञ के हमलों का भी सामना कर सकता है, रणवीर ने विस्मय में कहा। हालांकि सतरंगी दिव्य मोती मुख्य रूप से एक रक्षात्मक खजाना है। जो हमले ये छोड़ता है वे विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं हैं। ये केवल रक्तासुर के हमलों का सामना कर सकता है। इसके साथ रक्तासुर को हराना मूल रूप से असंभव है। रणवीर को कोई जल्दी नहीं थी। रक्तासुर को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उसने केवल शक्तिशाली तकनीकों के माध्यम से अपनी चरम स्थिति को वापस पाया था। वह निश्चित रूप से इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था, नहीं तो उसने जीवन और मृत्यु के इस नाजुक मोड़ पर यह कदम उठाने का विकल्प नहीं चुना होता। जब तक मैं थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूं और रक्तासुर की साधना के कम होने का इंतजार कर सकता हूं, मैं स्वाभाविक रूप से उसे मार सकता हूं। रणवीर ने मन ही मन सोचा और फिर समय बिताने लगा। रक्तासुर का डटकर मुकाबला करने के बजाय उन्होंने लगातार चकमा देने का विकल्प चुना। साथ ही उसने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बचाव के लिए सतरंगी दिव्य मोती और वृकोदर तलवार का इस्तेमाल किया। रक्तासुर ने जल्द ही रणवीर के इरादों को भांप लिया और अपने हमले तेज कर दिए। धड़ धड़ धड़, चौक में कई विशाल पत्थर के खंभे नष्ट हो गए और मलबा हर जगह उड़ने लगा। मारो मारो मारो, रक्तासुर पूरी तरह से पागल हो गया और रणवीर को अपने हाथों से मारने के लिए दृढ़ था। उसकी हर चाल वज्रपात की तरह थी, जिससे अग्नि और विक्रम बेहद चिंतित थे। डॉट डॉट डॉट, अष्टदिशा नागबंधन व्यूह के अंदर, जबकि शाकाल, निशांत नायक और गुरु जुबिन जानलेवा मंशा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे बाहर की स्थिति पर भी नजर रखे हुए थे। रणवीर को रक्तासुर से लड़ते हुए देखना, जिसके पास बेमिसाल ताकत थी, अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। आत्मा बंधन तकनीक, रक्तासुर ने हाथों से मुद्राएं बनाई और शून्य की ओर इशारा किया। एक पल, अचानक रणवीर के चारों ओर शून्य में एक अजीब शक्ति प्रकट हुई, जिसने उसे तुरंत कैद कर लिया। ये रक्तासुर द्वारा महारत हासिल की गई एक रहस्यमय तकनीक है, जो शून्य में सभी जीवित प्राणियों को कैद करने में सक्षम है। रणवीर के कैद होने के बाद उसने एक बार फिर नर्क की तलवार को घनीभूत किया और उस पर बेरहमी से वार किया। हफ, रणवीर ने जल्दी से सतरंगी दिव्य मोती को सक्रिय किया, जो सतरंगी रोशनी के साथ फूट पड़ा और तुरंत आसपास के शून्य में ऊर्जा को पिघला दिया। उसने तुरंत अपनी आजादी वापस पा ली और फिर छिप गया। बूम, नर्क की तलवार जमीन से टकराई और प्राचीन पत्थर का चौक तुरंत कांप उठा। अध्याय 465, रक्तासुर का संहार।
हरामजादे, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़। रक्त असुर गुस्से से आग बबूला था। सतरंगी मोती और आत्मरक्षा के लिए एक तेज तलवार के साथ, और चून की दूसरा पक्ष लड़ाई शुरू नहीं कर रहा था, इसलिए किसी भी हमले से उसे मारना मुश्किल होगा। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना का स्तर गिर रहा था और वह और भी अधिक उत्तेजित हो गया। तुम्हारी वर्तमान साधना का स्तर अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। अगर मैं तुमसे सीधे मुकाबला करूं तो क्या मैं मूर्ख नहीं होऊंगा? रणवीर ने तंज कसा और अपनी मारो और भागो की रणनीति जारी रखी। अगर यह जारी रहा तो रक्तासुर की साधना का स्तर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वही उसे मारने का सही समय होगा। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या मैं कम से कम तुम्हारे अधीनस्थों को नहीं मार सकता? रक्तासुर ने तुरंत अपनी नजरें अग्नि और विक्रम पर टिका दी। उसने तुरंत अपना हमला बदला और उन पर झपट पड़ा। लानत है, तुम बूढ़े कमीने, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि हमें धमकाना आसान है? विक्रम आग बबूला हो गया और उसने एक जोरदार वार के साथ उस पर हमला किया। उसी समय अग्नि के हाथों में चांदी की सुइयां नाचने लगीं। सन सन सन, दोनों ने एक साथ हमला किया। मरो! रक्तासुर ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिसने तुरंत उसके सामने के शून्य को चकनाचूर कर दिया। अनगिनत चांदी की सुइयां विक्रम की विशाल तलवार के साथ तुरंत बिखर गईं। फिर यह मुक्का पागलपन के साथ उन दोनों पर लक्षित था। विक्रम और अग्नि दोनों के पास शक्ति देव स्तर की महान पूर्णता की ताकत है, लेकिन वे रक्तासुर का कोई मुकाबला नहीं है जिसके पास बेमिसाल ताकत है। अगर तुम इसकी चपेट में आए तो तुम्हारी मौत पक्की है। रणवीर की आंखें सख्त हो गईं। ऐसा लगता है कि हमारे पास उनका सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रक्तासुर की हताश स्थिति को देखते हुए उसकी गिरती साधना के स्तर के साथ समय लगभग सही था। ब्रश! उसने हवा के बीच से अपनी तलवार घुमाई, किनारे से हमला किया और जिस क्षण रक्तासुर की मुट्ठी विक्रम और अग्नि पर पड़ी, उसने उसकी बांह पर वार कर दिया। धड़ाम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और रक्तासुर की कलाई से एक शक्तिशाली आभा निकली जिसने वृकोदर तलवार को रोक दिया। लेकिन इस मौके के साथ उसने विक्रम और अग्नि पर हमला करने का मौका भी गंवा दिया। धत तेरे की! रक्तासुर गुस्से से पागल था। वृकोदर तलवार को झटकने की कोशिश में उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली, लेकिन उसी पल जो गति पकड़ रही थी वह अचानक बुझ गई और बिखर गई। अच्छा नहीं हुआ। रक्तासुर के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी साधना का स्तर बहुत बुरी तरह गिर गया है। वह एक ही सांस में शक्ति ब्रह्म स्तर पर गिर गया, यहाँ तक कि अर्धशक्ति अधिपति स्तर को भी बनाए रखने में असमर्थ रहा। अब रणवीर की आंखें तुरंत तीखी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि रक्तासुर की साधना का स्तर गिर गया है और उसने एक भयंकर तलवार प्रहार किया। धड़ाम! बांह को ढकने वाला रक्षा घेरा तुरंत चकनाचूर हो गया और तेज तलवार की धार बांह पर जा लगी। खचाक! उन्होंने रक्तासुर की बांह काट दी। आह! रक्तासुर तुरंत दर्द से कराह उठा। उसका सूखा चेहरा एक भयानक विकृति में बदल गया। उसकी साधना का स्तर गिरने के बाद उसके शरीर की जोरदार ऊर्जा भी तेजी से सूख गई। बांह कटने के साथ रक्तासुर ने अपने दोनों हाथ खो दिए थे और उसकी साधना का स्तर गिरता रहा। शक्ति ब्रह्म स्तर से शक्ति देव स्तर तक गिर गया। उसे पहले से ही गंभीर शारीरिक समस्याएं थीं और यह एक चमत्कार था कि वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा। उसने फिर अपनी साधना को अपने चरम पर बहाल करने के लिए जबरन एक तकनीक का इस्तेमाल किया। ये जीवन का बहुत बड़ा कर्ज है। एक बार जब उसकी साधना का स्तर गिर जाता है तो उसके भौतिक शरीर को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। न केवल वह अपनी अर्धशक्ति अधिपति साधना को बनाए रखने में असमर्थ होगा, बल्कि भले ही रणवीर उसे न मारे, वह शायद लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। अब तुम मर सकते हो। रणवीर ने वृकोदर तलवार को ऊपर उठाते हुए ठंडेपन से कहा। बूम! तभी पूरा प्राचीन खंडहर अचानक जोर से कांपा और एक विशाल ऊर्जा बाहर की ओर उमड़ पड़ी। चाहे वह व्यूह के अंदर शाकाल और उसके दो साथी हों या रणवीर और अन्य, वे सभी कांप उठे और उस भयानक ऊर्जा का विरोध करने के लिए अपनी प्राण शक्ति को सक्रिय कर दिया। ओह नहीं! प्राचीन खंडहर गायब हो रहे हैं और यहाँ तक कि यह जगह भी ढहने वाली है। रक्तासुर दहाड़ा। उसकी आवाज दहशत से भरी थी। भागना! इन दो शब्दों को सुनकर रणवीर की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सिर्फ एक इमारत है, इसका जीवन से क्या लेना देना है? मैं कैसे भाग सकता हूँ? जब वह अभी भी सदमे में था, रक्तासुर पहले ही भेड़िया राजा की पीठ पर चढ़ गया था और पागलपन से अंधेरी गुफा में भाग गया था। भागने के बारे में सोचना भी मत। रणवीर ने सतरंगी दिव्य मोती अग्नि को सौंप दिया ताकि वह और विक्रम प्राचीन महल से फूटने वाली भयानक ऊर्जा का विरोध करने के लिए इसका उपयोग कर सकें। ब्रश! रणवीर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और एक पल में रक्तासुर को पकड़ लिया। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी तलवार से वार किया। खचाक! हिमभेड़िया राजा तुरंत खून की धुंध में बदल गया। अपनी सवारी खोने के बाद रक्तासुर तुरंत जमीन पर गिर गया और रुकने से पहले कई बार लुढ़का। जैसे ही वह उठने वाला था, अचानक एक दबंग आभा नीचे उतरी और रणवीर तुरंत उसके सामने आ गया। ब्रश!
तेज तलवार तुरंत नीचे गिरी, उसकी रूह कंपा देने वाली आभा महसूस की जा सकती थी। मुझे मत मारो। रक्तासुर ने तुरंत घुटने टेक दिए और रहम की भीख मांगी। उसका चेहरा खौफ से भरा था। तलवार ने अंत में उसे नहीं काटा, इसके बजाय यह उसके सिर के ऊपर मंडराती रही। मुझे बताओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि प्राचीन खंडहर गायब होने वाले हैं? पिछली कुछ शताब्दियों के मेरे अवलोकनों के आधार पर अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह 8 दिशाओं की ऊर्जा को इकट्ठा करता है, जो पूरे प्राचीन खंडहर को ले जाने वाला है। रक्तासुर ने बिल्कुल विरोध करने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से सब कबूल कर लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह मारा जाएगा। उन्हें ले जाएगा, उन्हें किसी जगह ले जाएगा। रणवीर ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद ये कुछ ऐसा है जो किसी अज्ञात जगह में प्रवेश कर गया है। हाल के वर्षों में प्राचीन खंडहर बहुत सक्रिय रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में यह अपने चरम पर पहुंच गया है। रक्तासुर ने एक सांस में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह का लक्ष्य प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मारना नहीं था, बल्कि 8 दिशाओं की ऊर्जा को इकट्ठा करना और प्राचीन खंडहरों को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाना था? महल में स्वर्गारोहण, ये शब्द तुरंत रणवीर के दिमाग में कौंध गए और उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई जिसने उसे प्रेरित किया। मैंने केवल ये सुना है कि प्राचीन काल के कुछ शीर्ष विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेकर और एक निश्चित स्तर तक साधना करके स्वर्ग में चढ़ सकते थे। ये सब पौराणिक कथाएं हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अब महल से किसी के लिए अमृतत्व प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इस अवास्तविक विचार को त्याग दिया। मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो मैं जानता हूँ, कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? रक्तासुर ने बार बार विनती की। तुम्हारी हालत को देखते हुए अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे रास्ते भेज सकता हूँ। जैसे ही रणवीर ने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार खींच गई। खचाक! रक्तासुर तुरंत खून की धुंध के गुबार में बदल गया। सैकड़ों वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद अब उसका अंत हो गया है। खनक! रक्तासुर के मारे जाने के बाद उसके शरीर से एक टोकन गिरा। रणवीर ने उसे उठाया और उस पर एक नजर डाली। उस पर ऐसे अक्षर उकेरे गए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे हजारों साल पहले के किसी विदेशी कबीले के प्राचीन प्रतीक। अजीब बात है, प्राचीन काल में कांसे का उपयोग किया जाता था और केवल आर्यावर्त ही कांसे के बर्तनों का व्यापक रूप से उपयोग करता था। क्या इस टोकन पर लिखे शिलालेख चीन के किसी प्राचीन कबीले के हो सकते हैं? रणवीर ने सोचा कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए वह केवल वापस जाकर ही आगे की जांच कर सकता था। उसने फिर टोकन को अपनी जेब में रख लिया। उसी क्षण रक्तासुर के बिखरे हुए शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और तेजी से प्राचीन महल की ओर उड़ गया। यह अष्टदिशा नाग बंधन व्यूह द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई जानलेवा मंशा है। रणवीर की आंखें टिमटिमाई और उसने उस ऊर्जा को रोकने के लिए तुरंत एक चाल चली। अध्याय 466 संहार पर नियंत्रण। रक्तासुर उस अष्टनागपाश व्यूह के भीतर की घातक ऊर्जा को इतनी आसानी से इसलिए नियंत्रित कर पाया था क्योंकि वहां से भागने के बाद उसने अपने शरीर के भीतर उस संहारक मंशा का एक अंश छोड़ दिया था। अनगिनत वर्षों की तपस्या और शोध के बाद वह उसे आसानी से अपने इशारों पर नचाने में सक्षम हो गया था। अगर मैं इस संहारक अंश को शुद्ध करके अपना लूं, तो क्या मैं भी इस व्यूह के भीतर होने वाले हमलों को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा? फिर मैं इसका इस्तेमाल शाकाल और बाकी लोगों को निपटाने के लिए कर सकता हूं और जब मैं अंदर जाऊंगा तो मुझ पर हमला भी नहीं होगा। ये सोचते ही रणवीर की आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। उसने तुरंत संजीवनी विद्या का संचालन शुरू कर दिया और पल भर में उस संहारक ऊर्जा के अंश को शुद्ध करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और उस गहरे अर्थ को समझने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। जहां तक उन उथल पुथल भरे प्राचीन खंडहरों का सवाल था, वहां अब धीरे धीरे शांति छाने लगी थी। जब व्यूह के अंदर मौजूद शाकाल और अन्य लोगों को पता चला कि रक्तासुर मारा गया है, तो उनकी आंखों में दहशत तैर गई। नरक का संस्थापक, जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ घात लगाकर बैठा था, वास्तव में रणवीर के हाथों मारा गया और पीछे एक पूरी हड्डी तक नहीं छोड़ गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि रक्तासुर ने अपनी साधना को जबरदस्ती शिखर तक पहुंचाने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया था। अपनी सर्वोच्च और बेमिसाल ताकत के बावजूद वे रणवीर को नहीं मार सके। यह उससे बिल्कुल अलग था जो उन तीनों ने शुरू में सोचा था। शुरुआत में कोई नहीं चाहता था कि रणवीर इतनी जल्दी मारा जाए। उन्हें उम्मीद थी कि वह रक्तासुर को कमजोर कर देगा और ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो जाएं या एक साथ खत्म हो जाएं। लेकिन नतीजा यह निकला। कितनी नफरत की बात है। निशांत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब वे यहाँ फंसे हुए हैं जबकि रणवीर बाहर पूरी तरह सुरक्षित खड़ा है। लेकिन अजीब बात यह है कि वह अब साधना क्यों नहीं कर रहा है। निशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे छोड़ो, प्राचीन महल में हलचल मची है और मुझे लगता है कि यह जगह ढहने वाली है।
चूंकि हम बाहर नहीं जा सकते तो चलो इसका उल्टा करते हैं और सीधे प्राचीन महल में घुस जाते हैं। शाकाल ने तुरंत आदेश दिया। उसने तुरंत निशांत और गुरु जुबिन का नेतृत्व किया और पागलों की तरह प्राचीन महल की ओर दौड़ पड़ा। साय साय, अचानक जानलेवा हमलों की बौछार शुरू हो गई, जैसे तलवार की ऊर्जा जमीन को चीरती हुई उन तीनों पर लगातार बरस रही हो। इसने तुरंत उन्हें एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया। प्राचीन मंदिर से वे बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन वे 100 मीटर स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ने से भी ज्यादा कठिन लग रहे थे। वे जितना आगे बढ़ते वह संहारक ऊर्जा उतनी ही खूंखार होती जाती। तीनों संघर्ष करते रहे, इंच इंच करके प्राचीन मंदिर के करीब बढ़ते रहे। अग्नि और विक्रम बड़े गौर से स्थिति को देख रहे थे और साथ ही रणवीर पर भी नजर रखे हुए थे। पता नहीं रक्तासुर को मारने के बाद वह अचानक पालथी मारकर क्यों बैठ गया। ये बात कुछ हद तक अविश्वसनीय है कि ऐसे समय में कोई साधना करना शुरू कर दे। ... वक्त बीतता गया, एक एक पल भारी था। अष्टनाग पाश व्यूह के अंदर शाकाल सबसे आगे था। वह अपनी बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन से निकलने वाली उस संहारक ऊर्जा को लगातार चकनाचूर कर रहा था। हम आधी दूरी तय कर चुके हैं। निशांत और गुरु जुबिन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों के शरीर पर गहरे घाव थे और खून की धारा बह रही थी। सब लोग डटे रहो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना और उसकी विरासत हासिल करना है। शाकाल चिल्लाया। निशांत और गुरु जुबिन ने अपनी पूरी जान लगाकर हार नहीं मानी। धड़ाम, बस कुछ ही मिनटों बाद प्राचीन मंदिर फिर से हिल गया। चौक में दरारें पड़ने लगीं और प्राचीन ईंटों के टुकड़े बिखरने लगे। प्राचीन महल को घेरे हुए उस व्यू से असीम प्रकाश फूट पड़ा, जिससे वहां एक स्वप्न जैसा, परियों की दुनिया जैसा माहौल बन गया। हर दिशा से असीम ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगी, जैसे वह प्राचीन मंदिर को अपनी आगोश में लेकर शून्य में समा जाने की कोशिश कर रही हो। सावधान, शाकाल दहाड़ा। वह जमीन से उठने वाली संहारक ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहा था और साथ ही प्राचीन महल से फूटने वाली ऊर्जा का भी मुकाबला कर रहा था। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि ठीक उसी पल ध्यान में लीन रणवीर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक कौंध गई। मेरे साथ आओ, रणवीर ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम, अग्नि, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, तुरंत पीछे आओ। प्राचीन मंदिर में वह उथल पुथल कई मिनटों तक चली। जब शांति छाई तो साफ दिख रहा था कि पूरा प्राचीन मंदिर आसपास की जमीन से लगभग अलग हो चुका था, जैसे कोई हवा में लटका हुआ द्वीप हो। शाकाल ने गहरी सांस ली। ये प्राचीन मंदिर पहले से भी ज्यादा जोर से हिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमें जल्दी करनी होगी, तुम्हें यहाँ कोई खजाना नहीं मिलेगा। तभी पीछे से अचानक एक सर्द आवाज आई। शाकाल और बाकी दोनों के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया और वे सब एकदम से पीछे मुड़े। रणवीर, निशांत सबसे पहले चिल्लाया। उसका चेहरा दहशत से भर गया। यह आदमी यहाँ कब आ गया? यहाँ तक कि गुरु जुबिन और शाकाल भी आश्चर्य और संदेह से भर गए। क्या वह अभी साधना नहीं कर रहा था? पलक झपकते ही वह व्यूह के अंदर कैसे आ गया? क्या ये कोई भ्रम है? तीनों ने तुरंत बाहर की ओर देखा। चौक में एक भी परिंदा नहीं था। यह कोई वहम नहीं है, वे सचमुच यहाँ आ गए हैं। रणवीर, तुम अंदर कैसे आए? निशांत ने तुरंत पूछा। अष्टनागपाश व्यू सिर्फ अंदर वालों को कैद करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अपनी साधना पूरी करने के बाद वह तुरंत अग्नि और विक्रम को लेकर बिना किसी रुकावट के व्यू में दाखिल हो गया था। यही इस व्यू की खासियत भी है। अगर तुम इसके सार को समझ सको तो यह एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। रणवीर, तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हो? निशांत ने अचानक व्यंग्य किया। तुम बाहर सुरक्षित थे, तुम बिना किसी परेशानी के वहां से जा सकते थे, लेकिन तुमने खुद इस व्यूह में घुसने की जिद की। अब मुझे तुम्हें मारने के लिए दुश्मन की संहारक ऊर्जा का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें बोटी बोटी कर सकता हूँ। क्या वाकई? रणवीर ने शांत भाव से कहा। साय, अचानक शून्य से एक शक्तिशाली संहारक ऊर्जा फूटी और सीधे निशांत की ओर लपकी। इस निशांत की सांस अटक गई और उसने तुरंत बचाव के लिए हाथ चलाया। बैंग, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और निशांत लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया। पुछ, उसने तुरंत मुंह से खून की एक उल्टी की, उसका चेहरा दहशत से भर गया। तुम्हें इस धरती की जानलेवा ऊर्जा से चोट क्यों नहीं लग रही? उसने तुरंत रणवीर से पूछा। लगता है तुमने अभी तक सच्चाई नहीं खोजी है, रणवीर ने कहा। साय, शून्य में एक और भयानक संहारक ऊर्जा प्रकट हुई, जैसे कोई लेजर तोप हो, और सीधे निशांत की तरफ बढ़ गई। सीनियर, कृपया मेरी मदद करें, निशांत तुरंत चिल्लाया। शाकाल एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने अपना कदम बढ़ा दिया। वे पहले ही थक चुके थे और बिना वजह लड़ने का मतलब था अपने लिए खतरा बढ़ाना। जल्दी क्या है, सबका नंबर आएगा, रणवीर ने अचानक कहा। साय, साय, पल भर में शून्य में एक दर्जन से ज्यादा संहारक ऊर्जाएं प्रकट हुईं और उन तीनों की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ीं।
शाकाल के हस्तक्षेप के बावजूद इतनी सारी जानलेवा किरणों का सामना करना मुश्किल था। खचक खचक, निशांत और गुरु जुबिन को एक के बाद एक चोटें लगी, वे खून थूकने लगे। इस पल जाकर उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और वे सदमे में रणवीर को घूरने लगे। तुम इस व्यूह को नियंत्रित कर सकते हो। सटीक रूप से कहूं तो ये बिल्कुल रक्तासुर जैसा है, व्यूह के भीतर की संहारक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम। हालांकि मेरी समझ रक्तासुर से ज्यादा गहरी है, इतनी कि तुम तीनों को मौत के घाट उतार सकूं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। रक्तासुर के शरीर के भीतर उस संहारक ऊर्जा की छाप को शुद्ध करने के बाद उसने इसका उपयोग व्यूह को समझने के लिए किया। हालांकि वह पूरे व्यूह को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पृथ्वी से निकलने वाली संहारक ऊर्जा के गहरे रहस्य को समझ लिया था। जब तक तुम व्यूह के भीतर हो, तुम अपने विचारों से यहाँ की प्रचुर ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो और अपनी मर्जी से कत्लेआम मचा सकते हो। अध्याय 467, एक शिखर योद्धा का वध, निशांत की विदाई। धड़ाम। रणवीर की बातें सुनते ही तीनों सन्न रह गए। ये वास्तव में यहाँ की संहारक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। यह अविश्वसनीय है। रक्तासुर को इसमें महारत हासिल करने में इतने साल लग गए, रणवीर को इसे समझने में कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। नामुमकिन, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। निशांत को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम्हें यकीन हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। साय साय, पल भर में प्रकाश की 2 जानलेवा किरणें निकली और सीधे निशांत की ओर बढ़ीं। निशांत का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया और उसने तेजी से अपना बचाव किया। बैंग बैंग, 2 दबी हुई आवाजें गूंजी और निशांत ने खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद हो गया। वह पहले से ही घायल था और उसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वह मारा जाएगा। सीनियर शाकाल, जल्दी से रणवीर को मार डालो, निशांत तुरंत चिल्लाया। ठीक है, शाकाल ने तेजी से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। स्विश, तुरंत वह एक जबरदस्त वेग के साथ पागलों की तरह रणवीर की ओर झपटा। रणवीर के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने अपना ध्यान संहारक ऊर्जा छोड़ने पर केंद्रित किया, जो लगातार बरसने लगी। शाकाल उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था, केवल वह संहारक ऊर्जा ही उसे कड़ी टक्कर देने के लिए काफी थी। जमीन सफेद हड्डियों से अटी पड़ी थी, जिनमें कई ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ शामिल थे जो यहाँ मारे गए थे। ये सबूत था कि वह संहारक ऊर्जा कितनी भयानक थी। अपनी बेमिसाल साधना के बावजूद शाकाल अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पहले जमीन से निकलने वाली संहारक ऊर्जा एक नियमित पैटर्न में निकलती थी, लेकिन अब रणवीर के नियंत्रण में इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसे चाहे उसे मारा जा सकता था। वे सभी अपनी ऊर्जा शाकाल पर बरसा रहे थे, जिससे उसे पहले से कई गुना ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, प्राचीन मंदिर का पूरा आंगन तुरंत विस्फोटों की एक श्रृंखला से भर गया, जैसे अनगिनत बम फट रहे हों और झटके की लहरें हर दिशा में फैल गईं। अगर अष्टनागपाश व्यूह न होता तो ये जगह कब की मलबे में तब्दील हो चुकी होती। शाकाल रणवीर के करीब भी नहीं पहुंच सका और बमबारी के कारण पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पुछ, उसी पल वह अचानक अपना बचाव नहीं कर पाया और संहारक किरण उसके सीने पर लगी, जिससे तुरंत एक खूनी घाव बन गया जो लगभग उसके आर पार हो गया था। एक रूह कंपा देने वाला नजारा। आह छोकरे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शाकाल जैसे किसी जुनून में हो बेतहाशा उसकी ओर दौड़ा। रणवीर बेहद शांत रहा, उसका ध्यान केवल अपनी संहारक ऊर्जा छोड़ने और लगातार हमले करने पर था। पुछ, शाकाल को फिर से चोट लगी, एक और घाव हुआ और खून के छींटे शून्य में बिखर गए। कमीने, शाकाल गुस्से में दहाड़ा, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। पुछ पुछ पुछ, पल भर में और भी ज्यादा संहारक ऊर्जा बरस पड़ी और शाकाल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे रोक नहीं पाया। उसकी लड़ने की शक्ति बहुत गिर चुकी थी। बस कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर कई घावों से छलनी हो गया और खून उसके शरीर को ढक लिया, जिससे वह एक खून से लथपथ इंसान जैसा दिखने लगा। सीनियर शाकाल, निशांत और गुरु जुबिन दहशत में थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे बढ़ें। उनकी नजरों में रणवीर मौत के देवता जैसा था। एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब था निश्चित मृत्यु। जब शाकाल भी उन जानलेवा हमलों को नहीं झेल सका तो वे कैसे झेल पाते? रणवीर, मैं प्राचीन लोक से हूँ। अगर तूने मुझे मारने की जुर्रत की तो प्राचीन लोक, वह पहाड़ जिसे कोई लंघ नहीं सकता, तुझे कुचल कर रख देगा। शाकाल ने भीषण दहाड़ लगाए। प्राचीन लोक का व्यक्ति होकर तुमने नश्वर दुनिया में आकर पहले ही नियमों का उल्लंघन किया है। प्राचीन लोक का इस्तेमाल करके मुझे दबाने के बारे में सोचना भी मत। और तो और, अगर तुम मुझे उकसाने की जुर्रत करोगे तो चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें बिना किसी रहम के मार डालूंगा। जैसे ही रणवीर की बात खत्म हुई, एक साथ दर्जन भर से ज्यादा संहारक किरणें निकलीं। पुछ पुछ पुछ, शाकाल अब विरोध करने में सक्षम नहीं था और उसका शरीर छलनी हो गया।
धड़ाम, तुरंत उसका पूरा शरीर खून की धुंध में बदलकर फट गया, यहाँ तक कि उसके अवशेष भी नहीं बचे। सीनियर, निशांत तुरंत चीखा। गुरु जुबिन की तो जैसे सांस ही अटक गई। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। सर्वोच्च और बेमिसाल ताकतवर योद्धा वास्तव में रणवीर के हाथों मारा गया। अपनी शिखर शक्ति ब्रह्मस्तर की साधना के साथ उसने सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का संहार कर दिया। चौंकाने वाला, अविश्वसनीय। अगर यह बात प्राचीन लोक तक पहुंच गई तो पूरा प्राचीन लोक हिल जाएगा। रणवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राचीन लोक के सभी विशेषज्ञों को मारने की? बस इंतजार करो प्राचीन लोक के लोगों का तुम्हारे पीछे आने का। निशांत ने जोर से चिल्लाया। चूंकि मैं मारने की हिम्मत रखता हूं, इसलिए मुझे अंजाम का कोई डर नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह प्राचीन लोक है? अगर उसने मुझे उकसाया तो मैं उसे भी मिटा दूंगा। जैसे ही रणवीर ने अपनी बात खत्म की, उसका मन तुरंत सक्रिय हो गया। साय साय शून्य में एक बार फिर भीषण संहारक ऊर्जा फूटी और सीधे निशांत और गुरु जुबिन की ओर बढ़ गई। मेरी मदद करो। निशांत का चेहरा बुरी तरह बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाया। गुरु जुबिन ने तुरंत कार्रवाई की, इन जानलेवा इरादों को विफल करने के लिए एक शक्तिशाली हमला किया। पुछ, जब शाकाल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका तो गुरु जुबिन कैसे कर पाते? कई दबी हुई आवाजों के साथ उनका भी वही हश्र हुआ जो शाकाल का हुआ था। उनका शरीर फट गया और खून की धुंध में बदल गया। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रणवीर की सर्द निगाहें निशांत पर गड़ी थीं। निशांत को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। शाकाल, गुरु जुबिन सब मारे गए। वह बिल्कुल अकेला था और उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। रणवीर, मुझे मत मारो। ये प्राचीन खंडहर बहुत अजीब है। हम साथ मिलकर इस जगह को खोज सकते हैं। निशांत ने थूक निगलते हुए कहा। तुम नवमंडल के लोग इस जगह के बारे में कितना जानते हो? रणवीर ने भारी आवाज में पूछा। मौका आ गया है। निशांत की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये जगह एक शक्तिशाली प्राचीन हस्ती द्वारा छोड़ी गई खजाने की जगह है, जो अनगिनत साल पहले गुजर गए थे। जब तक तुम इस जगह को खोज लेते हो, तुम उनकी पूरी विरासत के मालिक बन सकते हो। प्राचीन लोक की शक्तिशाली हस्तियों द्वारा छोड़ी गई जगह। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। और कुछ? मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन प्राचीन लोक इस प्राचीन स्थल को बहुत महत्व देता है और हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। निशांत ने सफाई दी। आदेशों पर काम कर रहे हो? क्या तुम नवमंडल वाले प्राचीन लोक की ही कोई सेना हो? रणवीर ने यह सवाल एक बहाने के तौर पर पूछा। अरे नहीं। निशांत एक पल के लिए जम गया। गलती से कुछ राज की बात मुंह से निकल गई। हालांकि चूंकि यह खुलासा हो चुका था कि शाकाल प्राचीन लोक का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, रणवीर बेवकूफ नहीं है और वह समझ सकता है कि क्या चल रहा है। इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, नवमंडल एक ऐसी ताकत है जिसे प्राचीन लोक का समर्थन प्राप्त है। ये प्राचीन खंडहरों की खोज और अन्य कई कार्यों की सुविधा के लिए है। अपनी पहचान उजागर न हो, इसलिए वे अंधेरी दुनिया में छिपे हुए हैं। जैसा मुझे शक था। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने इन चीजों का अंदाजा तब लगाया था जब उसने अनंत अंधेरा को नष्ट किया था, लेकिन वह उनकी पुष्टि नहीं कर पाया था। अब निशांत की कही हर बात ने सब कुछ साबित कर दिया। उस डार्क एनर्जी का क्या मामला है जिसे तुम नवमंडल वाले नियंत्रित करते हो? रणवीर ने अचानक पूछा। वह प्राचीन लोक में एक रहस्यमय जगह से प्राप्त हुई थी। इसमें अविश्वसनीय क्षमताएं हैं। असल में यह एक तुरुप का इक्का है जो प्राचीन लोक ने नवमंडल को दिया था। बाकी पहलुओं के बारे में मैं भी बहुत स्पष्ट नहीं हूं, निशांत ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रणवीर ने सिर हिलाया और एक विचार के साथ उसकी संहारक ऊर्जा पागलों की तरह फूट पड़ी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम अभी भी मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? निशांत तुरंत घबरा गया। पुछ पुछ। पल भर में निशांत का शरीर हवा में ही फट गया। खून की धुंध के अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक उसी पल जब निशांत की मौत हुई, अनगिनत मील दूर अंधेरी दुनिया में नवमंडल के मुख्यालय के अंदर अचानक एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। निशांत और प्रधान बुजुर्ग दोनों मारे गए। अध्याय 468 अष्टअप्सरा चित्र। प्राचीन महल में प्रवेश। नवमंडल के मुख्य हॉल के अंदर एक बुजुर्ग 2 ताबीज पकड़े हुए थे। इन ताबीजों में निशांत और प्रधान बुजुर्ग के जीवन के निशान थे। मृत्यु होने पर ताबीज टूट जाता है। उसी क्षण दोनों ताबीज फट गए। यह इस बात का पक्का सबूत था कि दोनों के साथ कोई अनहोनी हुई है। क्या? पल भर में पूरे नवमंडल में कोहराम मच गया। अनगिनत लोग अविश्वास से घूर रहे थे। युवा मालिक और प्रधान बुजुर्ग, क्या वे दोनों मारे गए? अविश्वसनीय। उनकी साधना का स्तर कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा कहा जाता है कि प्राचीन खंडहरों की इस खोज के लिए प्राचीन लोक से बेमिसाल साधना वाले एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया था। सत्ता के शिखर पर बैठा एक सर्वोच्च प्राणी, वह प्राचीन लोक के बाहर दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। नवमंडल को जो खबर मिलनी चाहिए थी वह ये थी कि रणवीर मारा गया और युवा मालिक और अन्य जीत के साथ वापस आ गए।
इसके बजाय युवा मालिक और प्रधान बुजुर्ग दोनों मारे गए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन लोक का वह शीर्ष विशेषज्ञ भी मारा गया हो? मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ... बर्फीले रेगिस्तान में छिपा एक स्वर्ग प्राचीन खंडहरों के बीच बसा हुआ। निशांत और बाकी दोनों को मारने के बाद रणवीर देखना चाहता था कि शाकाल के पास क्या खजाने हैं, लेकिन उसका शरीर फटने के बाद कुछ भी नहीं बचा, उसके पास केवल पछतावा रह गया। उसने तुरंत आदेश दिया, प्राचीन हॉल में प्रवेश करो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने पहल की और आगे बढ़ गया। ये तो बस अविश्वसनीय है। विक्रम के चेहरे पर सुन्नता थी। एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की मौत देखना बहुत चौंकाने वाला था। जल्द ही विक्रम और अग्नि रणवीर के पीछे पीछे मुख्य हॉल में चले गए। प्राचीन मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां हड्डियों से ढकी हुई थीं और उन पर कदम रखते ही अनिवार्य रूप से कड़कड़ की आवाज आती थी। ये लोग इतने लंबे समय से मरे हुए हैं कि उनके अवशेष बेहद नाजुक हो गए हैं। कुछ को तो छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वे बस कंपन से ही धूल में बदल जाते हैं। जैसे जैसे वे प्राचीन मंदिर के करीब पहुंचे, लाशों की संख्या में भारी कमी आई, जो दर्शाता था कि बहुत कम लोगों में वहां तक पहुंचने की ताकत थी। सीढ़ियों के अंत तक पहुंचने के बाद ही आखिरी कंकाल दिखाई दिया। पैलेस मास्टर, देखिए, विक्रम ने जल्दी से कहा। उसकी निगाहें कंकाल पर टिकी थीं। अन्य कंकालों की तुलना में ये कंकाल बेहद सुरक्षित था और बैठी हुई मुद्रा में था, जैसे कि मरने से पहले वह साधना कर रहा हो। रणवीर ने भी इस कंकाल को देखा। न केवल यह मुख्य हॉल के सबसे करीब था, बल्कि जैसा कि विक्रम ने कहा था, इसका आकार अनोखा था और कंकाल बरकरार था, जो दर्शाता था कि इसकी ताकत अन्य मृतकों से कहीं ज्यादा थी। जमीन से निकलने वाली संहारक ऊर्जा भी इसे नष्ट नहीं कर पाई थी। कंकाल के नीचे कुछ है। रणवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर हाथ बढ़ाया। हड्डियों को छूने से पहले ही वह धूल में बिखर गया। बहुत समय बीत चुका है, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली मृतक भी धूल में मिलने की नियति से नहीं बच सका। इस तरह रणवीर को अब सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी और वह कंकाल को हटा सकता था। अवशेषों के राख में बदल जाने के बाद उनके नीचे क्या छिपा था, वह तुरंत सामने आ गया। ये जानवर की खाल का एक टुकड़ा था, जो बहुत प्राचीन लग रहा था और एक हल्की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। क्या ये हो सकता है? रणवीर को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत जानवर की खाल वाले उस स्क्रॉल को उठा लिया। इसे खोलने पर 1 मीटर लंबे जानवर की खाल के स्क्रॉल पर 8 सुंदर स्त्रियों का चित्रण मिलता है। हर एक की मुद्रा अलग है। कुछ ध्यान में पालथी मारकर बैठी हैं, कुछ आकाश में उड़ रही हैं और कुछ हाथों से मुद्राएं बना रही हैं। जीवंत और अलौकिक, ये शक्तिशाली हस्ती भी कमाल की है। अपनी मौत की घड़ी में भी एक सुंदर स्त्री की पेंटिंग पर ध्यान लगाकर बैठा था। इसे वाकई पता है कि जिंदगी का मजा कैसे लिया जाता है। विक्रम ने मजाक किया। बकवास मत करो, अग्नि ने कड़ाई से कहा। रणवीर ने तुरंत अपनी प्राण शक्ति छोड़ी और उसके हाथ में मौजूद जानवर की खाल का स्क्रॉल एक विशाल ऊर्जा के साथ फूट पड़ा। 8 परियां जैसे जीवित हो उठी, एक उमड़ती हुई धुंधली चमक बिखेरने लगी। उनसे एक विशेष दाव आभा निकल रही है, जो जानवर की खाल के स्क्रॉल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यह अष्ट अप्सरा चित्र है। रणवीर तुरंत चिल्लाया। अमृत सरोवर आश्रम की पवित्र स्वामिनी ने हमें रास्ते में अष्ट अप्सरा चित्र खोजने के लिए कहा था। विक्रम भी हैरान रह गया। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया, जमीन पर नजर डालते हुए। जो कंकाल धूल में बदल गया, वह अमृत सरोवर आश्रम का पूर्वज होना चाहिए। यहाँ घायल होने के बाद उसने शायद ठीक होने के लिए अष्ट अप्सरा चित्र की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी बात है, विक्रम आश्चर्य से चिल्लाया, फिर जल्दी से उस जगह को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। सीनियर, मैंने अभी लापरवाही से बात की, कृपया मुझे क्षमा करें। सब कुछ समझने के बाद रणवीर भी थोड़ा भावुक हो गया। अमृत सरोवर आश्रम का वह पूर्वज इस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम था और उसके पास ठीक होने की ताकत भी बची थी। उसे एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है। अफसोस। रणवीर ने एक सिगरेट जलाई, उसे जमीन पर रखा और सम्मान में सिर झुकाया। आपकी आगे की यात्रा सुरक्षित हो, सीनियर। मैं इस अष्ट अप्सरा चित्र को संभाल कर रखूंगा और इसे वापस अमृत सरोवर आश्रम ले जाऊंगा। अग्नि और विक्रम दोनों ने झुककर प्रणाम किया। चलो चलें। रणवीर ने अष्ट अप्सरा चित्र को रख लिया, सीढ़ियों पर कदम रखा और पलक झपकते ही प्राचीन हॉल के सामने प्रकट हो गया। गड़गड़ाहट। प्राचीन मंदिर फिर से हिल गया, जैसे कि वह जमीन से पूरी तरह अलग हो गया हो और किसी भी पल शून्य में गायब होने वाला हो। मुख्य हॉल से एक बेहद हिंसक आभा बाहर निकली। रणवीर ने तुरंत सतरंगी रूहानी मोती निकाला, हिंसक प्रभाव को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया और तुरंत मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया। खाली हॉल के अंदर सामने केवल एक ही आकृति पालथी मारकर बैठी थी। अभी भी जिंदा है। रणवीर का दिल बैठ गया, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे उस आकृति में कोई जीवन शक्ति महसूस नहीं कर सकते थे। स्विश।
वह पलक झपकते ही उसके सामने उड़कर पहुंचा और पाया कि वह एक सूखा हुआ शव था, जिसका मांस पहले ही सूख चुका था और पहचान से परे सड़ चुका था। बिना किसी संदेह के ये प्राचीन खंडहरों का स्वामी है। उसने अपने हाथों में एक हरित मणि पत्र पकड़ रखा था। शायद इस पर कुछ दर्ज है। बिना एक शब्द कहे रणवीर ने तुरंत वह मणि पत्र निकाल लिया। वह आश्चर्य से चिल्लाया, क्योंकि मणि पत्र पर एक भी शब्द नहीं था। विक्रम, अग्नि, इस जगह की तलाशी लो। रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। अष्टनाग पाश व्यूह द्वारा इकट्ठा की गई ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है और प्राचीन खंडहर गायब होने वाले हैं। कोई नहीं जानता कि हम कहां जा रहे हैं। हमें तुरंत खोजना होगा कि यहाँ क्या बचा है और फिर निकलना होगा। हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। जी। अग्नि और विक्रम ने तुरंत अपना अभियान शुरू कर दिया। रणवीर प्राचीन खंडहरों के स्वामी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अपने हाथ में मौजूद मणि पत्र की कई बार जांच कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं खोज सका। ... कुछ मिनट बाद अग्नि वापस आ गई। मास्टर, हमें कुछ नहीं मिला। मास्टर, ये जगह पूरी तरह खाली है, यहाँ कोई कीमती चीज नहीं है। हमने इतने खतरों का सामना किया, क्या हम खाली हाथ लौटेंगे? विक्रम तुरंत वापस आया। उसके चेहरे पर संदेह था। नामुमकिन। अगर प्राचीन लोक को इतनी परवाह है तो यहाँ कुछ न कुछ तो बचा होगा। चूंकि मुख्य हॉल में दोनों हाथों में मणि पत्र पकड़े इस ममीकृत लाश के अलावा और कुछ नहीं है, तो समस्या जरूर इस मणि पत्र के साथ ही है। सतह पर कोई शब्द नहीं है, क्या वे अंदर छिपे हो सकते हैं? रणवीर ने तुरंत सोचा। मणि पत्र को काटकर खोलने के बजाय उसने अपनी मानसिक शक्ति छोड़ी और तुरंत मणि पत्र के अंदर प्रवेश कर गया। धड़ाम। पल भर में एक शक्तिशाली आभा अचानक उसके दिमाग में घुस गई और उसे ढेर सारी सूचनाओं से घेर लिया। अचानक ये जानकारी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और रणवीर को अपने दिमाग में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके चेहरे पर तुरंत दर्द का भाव आ गया। पैलेस मास्टर, विक्रम ने तुरंत पुकारा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। इससे पहले कि रणवीर कोई जवाब दे पाता, अचानक उसके दिमाग में एक गहरी बुजुर्ग आवाज गूंजी। अध्याय 469, विरासत स्वीकार करना, हॉल में स्वर्गारोहण। मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन स्थिति को पलटने में असमर्थ हूँ। आज मैं यहाँ अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन के प्रयास व्यर्थ चले जाएं। इसलिए मैं अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध कला और अपनी अंतिम बची हुई साधना को इस मणि पत्र में सील कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई योग्य व्यक्ति इसे प्राप्त करेगा। अगर तुम सभी विरासतों में महारत हासिल कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे एक वादा करोगे, बाहरी लोगों को इस जगह में घुसने मत देना। मैं एक ऐसा साहसिक प्रयोग करना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं किया गया। इन गूंजते शब्दों के उच्चारण के बाद रणवीर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। प्राचीन खंडहरों के स्वामी ने वास्तव में विरासत को एक मणि पत्र में सील कर दिया था। न केवल उसके पास उसकी सबसे शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक है, बल्कि उसके पास उसकी सारी साधना के स्तर भी हैं, जो इसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाते हैं। लेकिन इस समय रणवीर जिस बात को लेकर चिंतित था, वह थी प्राचीन खंडहरों के स्वामी की आखिरी बात। सब कुछ विरासत में मिलने के बाद उससे एक वादा करो, इस जगह की रक्षा करो। क्योंकि वह एक साहसिक प्रयोग करने वाला था। भला ऐसा कौन सा प्रयोग हो सकता है जो प्राचीन लोक के एक शीर्ष विशेषज्ञ को इतना साहसिक और अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सके? क्या ऐसा हो सकता है कि अष्टनागपाश व्यूह का उपयोग 8 दिशाओं की ऊर्जा को इकट्ठा करने और महल को स्वर्ग की ओर उठाने के लिए किया जाता हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राचीन खंडहर गायब होने वाले हैं, अब उनकी रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। मौजूदा हालात रणवीर को झिझकने का कोई वक्त नहीं दे रहे हैं। धड़ाम। वह तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और मणि पत्र को समझने लगा। एक और शक्तिशाली आभा पागलों की तरह फूटी, जिसने तुरंत रणवीर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे एक देवता जैसा दिखा दिया, जो गुलाबी रोशनी में लिपटा हुआ था और ईश्वरीय प्रकाश की अनगिनत किरणों से चमक रहा था। प्राचीन खंडहरों के स्वामी द्वारा छोड़ी गई विरासत और उनके जीवन का कौशल रणवीर द्वारा तेजी से समझा जा रहा था। पैलेस मास्टर को जरूर विरासत मिल गई होगी। विक्रम देख रहा था कि रणवीर प्रकाश में लिपटा हुआ है। उसकी आंखों में अनंत प्रशंसा भरी थी। एक बार जब पैलेस मास्टर प्राचीन खंडहरों के स्वामी द्वारा छोड़े गए अद्वितीय कौशल को विरासत में प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या वे सीधे शिखर पर कदम रख सकते हैं? यदि कोई इस स्तर तक पहुंच जाता है तो पूरी साधना की दुनिया में कौन उनका मुकाबला कर सकता है? यहाँ तक कि शीर्ष पश्चिमी शक्ति स्वर्गलोक को भी पैलेस मास्टर की ताकत के आगे झुकना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रणवीर से निकलने वाला प्रकाश और भी तेज होता गया, जिसने पूरे हॉल को भर दिया और उसे ऐसे रोशन कर दिया जैसे दिन हो। गड़गड़ाहट। उसी क्षण प्राचीन मंदिर एक बार फिर कांप उठा। इस बार यह स्पष्ट रूप से अलग था, पहले से कहीं ज्यादा हिंसक, किसी भूकंप की तरह, जिससे स्थिर खड़ा रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था।
हालांकि रणवीर और प्राचीन खंडहरों के स्वामी की लाश के 5 मीटर के दायरे में सब कुछ बेहद शांत था और पूरी तरह से अप्रभावित था। अग्नि और विक्रम दोनों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और धीरे धीरे शांत हो गए, हालांकि वे अभी भी हिल गए थे। द्वार से बाहर देखने पर उन्होंने देखा कि बाहर सब कुछ नष्ट हो चुका था। चट्टानें गिर रही थीं और बर्फ ढह रही थी। जहां तक नजर जाती थी वहां केवल अराजकता थी। अग्नि, क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पैरों के नीचे का ये विशाल हॉल किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा है? विक्रम ने तुरंत कहा। जब किसी समस्या का सामना करना पड़ता था तो वह अग्नि से बिना किसी अस्पष्टता के और बड़ी गंभीरता से बात करता था। मैंने गौर किया। अग्नि ने सिर हिलाया। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, अग्नि ने तुरंत कहा। बाहर खतरा है। विक्रम बहुत घबराया हुआ था और उसने दूसरे पक्ष को रोकने की कोशिश की। मास्टर पर नजर रखो, मैं सावधान रहूंगी। एक आवाज आई और अग्नि पहले ही बाहर पहुंच चुकी थी, एक पल में गायब हो गई। विक्रम चिंता से देखता रहा। हालांकि वह और अग्नि अक्सर झगड़ते थे, लेकिन ये सब जानबूझकर होता था और उनका कोई बुरा मतलब नहीं होता था। रणवीर के अधीन ताकतों के रूप में रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को भाई माना जाता है। पिछली बार जब अग्नि मुसीबत में पड़ी थी तो रुद्रधाम में हर कोई बेहद चिंतित था, लेकिन पैलेस मास्टर की देखभाल करने के लिए विक्रम केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था। स्विश, एक पल बाद बाहर से एक आकृति अंदर आई। यह अग्नि थी। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। क्या तुम ठीक हो? विक्रम ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। अग्नि ने विक्रम को गहराई से देखा। उसने वास्तव में उसकी परवाह करने की पहल की। क्या बात है? मैं बस चिंतित था कि तुम्हें कुछ हो न जाए, विक्रम ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज थोड़ी विनम्र लग रही थी। अग्नि ने विषय बदला। बाहर सब कुछ पूरी तरह से ढह गया है। प्राचीन खंडहर हवा में लटके हुए हैं, एक घनी रोशनी से घिरे हुए हैं और शून्य में उड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरार खुल गई है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाकर रुकेगा। ये वास्तव में अजीब है। एक मरे हुए आदमी द्वारा छोड़ा गया अवशेष वास्तव में हवा को चीरकर गायब होने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कोई आत्मा बन गया है? विक्रम ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। वे सभी अप्रत्याशित खतरों से डर रहे थे, लेकिन रणवीर विरासत प्राप्त करने पर केंद्रित है। विक्रम और अग्नि को परेशान नहीं होना चाहिए। गड़गड़ाहट जारी रही, कान फोड़ देने वाली, और एक अशुभ आभा तेजी से फैल गई। मुझे लग रहा है कि प्राचीन खंडहर वास्तव में मुझे एक शून्य स्थान में ले गए हैं, अग्नि ने कहा। उसकी निगाहें बाहर की ओर टिकी थीं, जैसे कोई दरवाजा तेजी से बंद हो रहा हो, पीछे केवल एक हल्की रोशनी छोड़ रहा हो। यही एकमात्र केंद्र है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। लेकिन वह आखिरी किरण भी तेजी से फीकी पड़ रही थी। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये भी नहीं पता कि यह प्राचीन खंडहर किस तरह की अजीब जगह की ओर जा रहा है। हमारे लिए उनके साथ जाना बहुत खतरनाक है, विक्रम ने कहा। यह एक अज्ञात डर है जो पिछले सभी अनुभवों से बढ़कर है। तुम सब बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। अचानक एक आवाज गूंजी। दोनों, विक्रम और उसकी साथी, तेजी से रणवीर की ओर देखने के लिए मुड़े। पैलेस मास्टर, रणवीर ने बिना किसी को पता चले एक आंख खोल ली थी। प्राचीन खंडहरों के स्वामी ने अष्ट नागपाश व्यूह की स्थापना प्राचीन खंडहरों को दूर ले जाने के लिए की थी। यह एक साहसिक योजना है। मुझे अभी ठीक से नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन विरासत खत्म नहीं हुई है। अभी जाने से मेरे शरीर को नुकसान होगा। तुम सब पहले बाहर जाओ, रणवीर ने जल्दी से समझाया। विक्रम ने अपना मुंह खोला, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तुरंत टोक दिया गया। जल्दी करो, यह एक आदेश है, देर मत करो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक शक्तिशाली आभा फूटी जिसने सीधे विक्रम और अग्नि को बाहर की ओर धकेल दिया। पैलेस मास्टर, विक्रम जोर से चिल्लाया। मास्टर के आदेश का पालन करो और मुसीबत मत बनो, अग्नि ने कहा। जी, विक्रम ने जोर देकर सिर हिलाया और फिर वह और अग्नि उस एकमात्र रोशनी की ओर उड़ चले। प्राचीन हॉल छोड़ने के बाद दोनों ने उस पर एक जल्दी नजर डाली और अपनी सांस रोकने से खुद को रोक नहीं पाए। पूरा प्राचीन मंदिर प्रकाश के एक विशाल विस्तार में लिपटा हुआ था, जैसे कोई चमकदार उल्का तेजी से असीम ब्रह्मांड में गिर रहा हो, जो लोगों को एक बहुत ही भयानक एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक चींटी हूँ, असीम अंधेरे के सामने बेहद छोटा। स्विश स्विश, लगभग पलक झपकते ही दोनों उस एकमात्र रोशनी से गुजरे और बाहरी दुनिया में प्रकट हो गए, व्यू से बेरोकटोक। प्राचीन महल के भागने के बाद अष्ट नागपाश व्यू अपनी प्रभावशीलता खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों उस भूमिगत स्थान पर पहुंचे जहां प्राचीन खंडहर स्थित थे। ये जगह मलबे में तब्दील हो चुकी है, हर तरफ पत्थर और बर्फ गिर रहे हैं। दोनों अपनी प्राण शक्ति के सुरक्षा घेरे में लिपटे हुए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहां केवल अंधेरा था। प्राचीन मंदिर गायब हो गया है, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। उन दोनों के शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई और उन्होंने तुरंत वहां रुकना बंद कर दिया और तेजी से ऊपर की ओर उड़े। फिर वे बाहर प्रकट हुए। बाहर की उथल पुथल खत्म होती दिख रही थी और कानों में एक गहरा सन्नाटा छा
गया। इधर उधर देखने पर मुझे बस हर तरफ बर्फ गिरती हुई दिखाई दे रही थी। जहां तक बर्फीले रहस्यमय लोक का सवाल है, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और पहले से बहुत अलग है। अध्याय 470 शून्य में विघटन। दोनों ने फिर से आगे देखा और पाया कि उनके जाने के बाद भूमिगत जगह तेजी से भर गई थी। अगर हम थोड़ी देर और करते तो या तो हमें प्राचीन मंदिर के साथ जाना पड़ता या हम बाहर नहीं निकल पाते। मैं डर की एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। वहां कोई है, अग्नि ने अचानक कहा, तेजी से अपना सिर घुमाकर देखा। विक्रम की निगाहें सर्द हो गईं। क्या नवमंडल के लोग अभी भी यहाँ मिलने के लिए हैं? उन्होंने तुरंत उस दिशा में देखा जहां अग्नि देख रही थी। दूर से प्रकाश की एक किरण दिखाई दी और पास आई, फिर उन पर उतरी और एक बेहद सुंदर आकृति में बदल गई। अमृत सरोवर आश्रम की पवित्र स्वामिनी। विक्रम तुरंत हैरान रह गया। आने वाली कोई और नहीं बल्कि यशोधरा देवी थीं। अग्नि भी थोड़ी हैरान थी। दूसरे पक्ष यहाँ क्यों था, जबकि पैतृक नियम ने उन्हें बर्फीले रहस्यमय लोक में मनमाने ढंग से प्रवेश करने से मना किया था। उनकी शंकाओं को भांपते हुए यशोधरा ने पहल करते हुए कहा, मैं रणवीर और अन्य लोगों के लौटने का इंतजार बाहर कर रही थी जब मेरा सामना नवमंडल के लोगों से हुआ। वे अपने साथ एक प्राचीन लोक के विशेषज्ञ को लाए थे। मैं उनसे लड़ी लेकिन उन्हें रोक नहीं सकी। क्योंकि मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए मैं सीधे अंदर आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बर्फीला रहस्यमय लोक पूरी तरह से नष्ट हो गया है, इसलिए अब मुझे तथाकथित पैतृक नियमों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर उनके स्वर में राहत का एक संकेत था। तो ये बात है। सुनने के बाद विक्रम और अग्नि दोनों समझ गए। उसने तुरंत यशोधरा के प्रति आभार व्यक्त किया। हमें याद रखने के लिए धन्यवाद सीनियर। हालांकि नवमंडल के उन लोगों को हमारे पैलेस मास्टर ने पहले ही मार दिया है, विक्रम ने रिपोर्ट दी। यशोधरा सदमे में हौंफने लगी। क्या नवमंडल के सभी लोग मारे गए? ये खबर निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। वह प्राचीन लोक का विशेषज्ञ कहाँ है? उसने जल्दी से पूछा। ये समझ में आता है कि रणवीर ने एक अर्धशक्ति अधिपति विशेषज्ञ को मार डाला, लेकिन ये तो बस अविश्वसनीय है कि उसने एक प्राचीन लोक के विशेषज्ञ को भी मार डाला। वे भी मारे गए और उनकी हड्डियां तक नहीं बचीं। विक्रम ने कहा, यहाँ तक कि असाधारण और अमृत सरोवर आश्रम की स्वामिनी यशोधरा भी इतनी हैरान थी कि उन्हें अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। रणवीर ने वास्तव में उस प्राचीन लोक के विशेषज्ञ को मार डाला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। केवल शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना वाला कोई व्यक्ति एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को कैसे मार सकता है? यशोधरा की सारी समझ बिखर गई थी। इसके अलावा हमारे पैलेस मास्टर ने एक और सर्वोच्च विशेषज्ञ को भी मार डाला। विक्रम ने जारी रखा। क्या? यशोधरा पूरी तरह से शांत रहने में असमर्थ थीं। प्राचीन लोक के विशेषज्ञ को मारना एक बात है, लेकिन एक और शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ को मारना दूसरी बात। उन्हें तो संदेह हो रहा था कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने किसी और को अंदर जाते नहीं देखा। उस शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ की पहचान क्या है? रक्त असुर, नरक का संस्थापक, विक्रम ने कहा। यशोधरा के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने इस ताकत और रक्त असुर नाम दोनों के बारे में सुना था। विक्रम ने फिर यशोधरा को रक्त असुर की कहानी सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद यशोधरा आश्चर्य से भर गईं। रक्त असुर मरा नहीं था। वह प्राचीन खंडहरों में छिपा था, आपके पैलेस मास्टर और नवमंडल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हालांकि यह ज्ञात था कि रक्तासुर को उसकी साधना का स्तर गिरने के बाद रणवीर ने मार डाला था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था जिसके पास लड़ाई के दौरान सर्वोच्च साधना थी। यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था कि रणवीर रक्तासुर को मारने में सक्षम था। वैसे आपके पैलेस मास्टर कहाँ हैं? यशोधरा ने अचानक पूछा। पैलेस मास्टर? विक्रम एक पल के लिए शब्दों की तलाश में था, क्योंकि यह मामला बहुत पेचीदा और बहुत विचित्र है। वह प्राचीन खंडहर अजीब है। हमारे मास्टर और खंडहर एक शून्य स्थान में चले गए, अग्नि ने संक्षेप में समझाया। शून्य स्थान में प्रवेश? यशोधरा उलझन में थी और समझ नहीं पा रही थी। गड़गड़ाहट। तभी दूर शून्य से अचानक एक गरजने वाली आवाज आई, जैसे बिजली कड़की हो। शून्य तुरंत बिखर गया और एक विशाल वस्तु को स्पष्ट रूप से विघटित होते देखा जा सकता था, जिसके बाद अनगिनत ईंटें और टाइलें उड़ती हुई दिखाई दी। ये वह प्राचीन मंदिर है, विक्रम तुरंत चिल्लाया और वह और अग्नि एक साथ निकल पड़े, तेजी से उस जगह की ओर उड़ते हुए। उनके पहुंचने के ठीक बाद एक आकृति शून्य से प्रकट हुई और फिर जमीन पर उतरी। पैलेस मास्टर, मास्टर, विक्रम, अग्नि, वह चिल्लाया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रणवीर था। मैं ठीक हूँ, उसने शांति से कहा। उसकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं। हमने असहाय होकर देखा कि प्राचीन महल कैसे फट गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जमीन पर बिखरी अनगिनत ईंटें और मलबा ही यह साबित करते हैं कि प्राचीन महल विघटित हो चुका है। कितने अफसोस की बात है। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा,
उसने महसूस किया कि प्राचीन महल के गायब होने के बाद उसने अपनी समझ को तेज कर दिया और अंततः पूरी विरासत को अपने नाम कर लिया। उसी समय प्राचीन महल, जिसने अभी अभी शून्य स्थान में प्रवेश किया था, एक शक्तिशाली बल द्वारा कुचल दिया गया। इस शक्ति को केवल मजबूत नहीं कहा जा सकता, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि नियति हम पर दबाव डाल रही हो। कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, केवल विनाश ही इसका इंतजार करता है। अगर वह समय रहते नहीं भागा होता तो वह भी प्राचीन महल के साथ शून्यता में विलीन हो गया होता। पैलेस मास्टर रणवीर, यशोधरा भी इसी पल वहां पहुंची। सीनियर, आप यहाँ कैसे? रणवीर ने आश्चर्य से पूछा। तो यशोधरा ने फिर से पूरी कहानी सुनाई। रणवीर ने तुरंत धन्यवाद में हाथ जोड़े। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सीनियर। अच्छा है कि आप ठीक हैं, लेकिन आप शून्य से बाहर कैसे आए? वह क्या था जो अभी विस्फोट हुआ? और मैंने विक्रम से सुना कि आप और प्राचीन खंडहर शून्य स्थान में चले गए थे। ये सब क्या हो रहा है? यशोधरा ने उत्सुकता से पूछा। रणवीर ने तुरंत पूरी कहानी विस्तार से बताई। यशोधरा का चेहरा दहशत से भर गया। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि रणवीर को विरासत मिली, आखिरकार ये जश्न मनाने वाली बात थी। इसके बजाय उन्होंने कहा कि प्राचीन खंडहरों के शक्तिशाली प्राणियों द्वारा छोड़े गए शब्द एक साहसिक प्रयोग करने के लिए थे जो पहले कभी नहीं किया गया था। क्या ये प्रयोग प्राचीन खंडहरों को अष्टनागपाश व्यूह की मदद से इस क्षेत्र को छोड़ने और एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए हो सकता है? ऐसा ही होना चाहिए। रणवीर ने सिर हिलाया। हम उन प्राचीन खंडहरों में आखिर कहाँ जा रहे हैं? यशोधरा ने पूछा। विक्रम और अग्नि दोनों उत्सुकता से देख रहे थे। अरे नहीं, क्या वह सचमुच पूरे महल के साथ स्वर्ग में चढ़ गया? मुझे नहीं पता। प्राचीन खंडहरों के स्वामी ने कोई जानकारी नहीं छोड़ी। इसके अलावा अंत में प्रयोग विफल हो गया। ये बर्फीले रहस्यमय लोक से ज्यादा दूर नहीं, शून्यता में विघटित हो गया। रणवीर ने कहा। उसकी आंखों में सदमे की चमक थी। वह अभी भी सोच रहा था कि पहले क्या हुआ था। ये वास्तव में अजीब है, किस तरह की शक्ति प्राचीन महल को नष्ट कर सकती है। यशोधरा भी अटकलें लगा रही थीं। मैं भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में एक जोड़ी आंखें प्राचीन मंदिर को देख रही थीं। ये पता चलने के बाद कि प्राचीन मंदिर भाग गया है, उसने तुरंत ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित किया और उसे नष्ट कर दिया। रणवीर ने कहा। उसकी धारणा ने सभी के चेहरे का रंग बदल दिया और तुरंत दो शब्द उनके दिमाग में आए। नियति। विक्रम ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। पैलेस मास्टर, क्या आपको लगता है कि वास्तव में हमारे ऊपर कोई आकाशीय महल या दिव्य लोक हो सकता है? उन्होंने पाया कि प्राचीन खंडहरों के स्वामी का प्रयोग बहुत ही नियम विरुद्ध था और उसने किसी वर्जना का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्होंने इसे दबाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया। इस एपिसोड में कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं रहती, यह नियंत्रण, समझ और सीमा को लांघने की कीमत की कहानी बन जाती है। रणवीर का संहारक ऊर्जा पर अधिकार दिखाता है कि असली ताकत हिंसा में नहीं, संतुलन में होती है। लेकिन जैसे ही इंसान विरासत, ज्ञान और नियमों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, नियति हस्तक्षेप करती है। प्राचीन महल का शून्य में विलीन होना हमें ये याद दिलाता है कि हर रहस्य खुलने के लिए नहीं बनना होता। सवाल अब ये नहीं कि रणवीर कितना शक्तिशाली हो गया है, सवाल ये है कि इस शक्ति की कीमत भविष्य में कौन चुकाएगा। क्योंकि कुछ दरवाजे खुलते नहीं, वे चेतावनी होते हैं।